सो इसकी प्रॉपर्टीज थी क्या, राइट? हमने क्या डिस्कस किया था, इसकी प्रॉपर्टीज कैसे हैं कि नेट्रम में जो, एक मिनट, कैसे आएगी वीडियो स्क्रीन? मेरा वीडियो नहीं आ रहा? हाँ। अब देखो, नेट्रम में है क्या, राइट? इट बिलोंग्स टू ए मिनरल रेमेडी। अब तीन डिफ्रेंसिएशन है, मिनरल, प्लांट और एनिमल। उसको अभी हम टच नहीं करते, आपको एक वैसे ब्रॉडर बता देता हूँ कि देखो मिनरल्स में क्या है। गोल्ड जैसा 20,000 साल पहले, 10,000 साल पहले जैसा था वो आज भी वैसा है, राइट? प्लेटिनम जैसे इतने साल पहले था आज भी वैसा ही है। और प्लांट्स इवॉल्व करते हैं, एनिमल उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में इवॉल्व करते हैं, पर मिनरल्स इवॉल्व नहीं करते, राइट? तो इसीलिए जो मिनरल रेमेडीज के पेशेंट्स होंगे उनमें एवोल्यूशन आपको नहीं नजर आएगी, उनमें आपको चेंजेस नजर नहीं आएंगी। उनको उनमें आपको एक फिक्स पैटर्न नजर आएगा, राइट? जैसे सबसे पहले अगर कोई चीज कैटेगराइज की गई है अकॉर्डिंग टू द फैमिली, वो क्या है? वो पीरियोडिक टेबल है। कितने प्लांट्स हैं जो आज तक नहीं हो सके, एनिमल अब तक हो रहे हैं, इंसेक्ट्स आज तक मिल रहे हैं, राइट? पर जो मिनरल्स थे वो सारे के सारे पूरे चार्टेड हैं और कितने सालों से चार्टेड हैं। तो ये एक इंडिकेशन है उनके पैटर्न की कि उनका फिक्स क्राइटेरिया है, एक फिक्स पैटर्न मिलेगा, उसमें आपको कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं मिलेगा, राइट? तो ये फर्स्ट हिंट है जब भी आपके पास कोई केस है, जो पेशेंट है, समझने के लिए, जब उसका एक ही दायरा है और उसके बाहर वो नहीं जा रहा है, तो ये फर्स्ट एक इंडिकेशन है, ही कैन बी ए मिनरल। कैन में कह रहा हूँ, ही इज नॉट मिनरल, ऐसे नहीं कह रहा हूँ मैं। अब उसके बाद हम इसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं? क्या हम उसको ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि सारी की सारी रो भी और हमें नेट्रम सल्फ भी क्लियर हो जाए, और कल को जब हम नेट्रम काप पढ़ें, जब नेट्रम म्यूर पढ़ें, नेट्रम फॉस पढ़ें जो आपके सिलेबस में है, हमें वो भी क्लियर हो जाए? तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। जैसे सपोज हमने ये ग्रुप बनाया, राइट? तो पढ़ने के लिए अगर ग्रुप बनाया होगा तो कैसे बना होगा, सोचो, इमेजिन करो कैसे बना होगा। सबसे पहले ये आइडिया आया होगा, राइट? किसी ना किसी ने, किसी स्टूडेंट ने या मैंने, किसी ने ये आइडिया कंसीव किया होगा कि दिस कैन बी डन, ऐसे किया जा सकता है, राइट? तो जब ये आइडिया कंसीव किया होगा देन हम उसको एक सिस्टम में लेके आएंगे कि कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे किया जा सकता है, राइट? वो एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ होगा। उससे पहले सोचो एक बार अपने मन में कि जब ये सारा होगा कि हमने क्लास लगानी है, तो पहली चीज माइंड में क्या आई होगी? सोच के देखो। जो भी मॉडरेटर्स हैं, जो इस ग्रुप के जो होल्ड करते हैं सब कुछ, जिन्होंने ऐड किया है सबको, उन्होंने क्या सोचा होगा? सबसे पहले क्या सोचा होगा? सबसे पहले नाम सोचा होगा, राइट? नाम कैसे सोचा होगा? कि वो सोचा होगा ग्रुप के अकॉर्डिंग, और जो इसको लीड करने वाला है, फॉर एग्जांपल अगर मैं पढ़ाने लगा हूं तो उसमें मेरा नाम डाल सकते हैं, जहाँ इन केस मैं भी एक नाम दे सकता हूं जो इस ग्रुप को रिप्रेजेंट करे। तो सबसे पहले नाम दिया जाता है उस ग्रुप को, किसी भी चीज को। देन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद मेंबर्स ऐड किए गए होंगे, राइट? अलग अलग तरह से मेंबर्स ऐड किए होंगे। आगे फर्दर टू फर्दर, फॉर एग्जांपल किसी ने कहा कि मैं उसको भी ऐड कर लूं, उसको भी ऐड कर लूं, ऐसे ग्रुप ऑफ पर्सन कंसोलिडेट किए होंगे और ये ग्रुप कंसोलिडेट हुआ, राइट? अब जब ये कंसोलिडेट हो जाएगा तो क्या होएगा? उसके बाद एक्शन आएगा कि जब हम कंटिन्यूस क्लासेस ले रहे हैं तो एक एक टाइम आएगा, वक्त लगेगा, जब होएगा कि इसको हम इनोवेशन इसमें कैसे कर सकते हैं, इसमें क्रिएटिविटी कैसे कर सकते हैं, इसमें कुछ नया कैसे ऐड कर सकते हैं, वो बात आनी शुरू हो जाएगी, राइट? जब वो बात आनी शुरू हो जाएगी देन ए टाइम विल कम जब ग्रुप ऐसे क्रिएट होएगा कि हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हैंडल कर सकते हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले सकते हैं फॉर द हायर पर्पस। फॉर एग्जाम्पल एज ए स्टूडेंट हम ही सभी, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक पाथ है उसको कैसे चूज करना, उसके उसकी गाइडेंस, कोई स्टूडेंट है उसको हेल्प करना। जैसे हमारा डियर ग्रुप है, स्टार्ट कैसे हुआ? एक थॉट प्रोसेस से स्टार्ट हुआ प्रमिला मैम के, वहां से हम चार या पांच जो जन थे वो साथ में आए, राइट? तो देन वी थिंक अबाउट कि हमें क्या नाम रखना चाहिए इसका। तो एक पर्पस था माइंड में, वहां से आया कि हमें द्रोणा एकेडमी ऑफ ये इंस्टीट्यूट रखना चाहिए, वहां से हमने इसका नाम रखा डियर, जो होम्योपैथिकली भी हो और साथ में जो हम थॉट प्रोसेस में है वो भी हो, तो हमने नाम रखा। उसके बाद हमने उसको कंसोलिडेट किया।
कंसोलिडेट करने के बाद हमने सोचा इसमें नया क्या कर सकते हैं, हम नई क्लासेस लगा सकते हैं, ऑनलाइन सेशंस रख सकते हैं, किसी डिफरेंट टीचर्स को बुला सकते हैं। देन हमने उसके बाद क्या सोचा कि अब क्या कर सकते हैं, हम डिस्पेंसरीज ओपन कर सकते हैं, सो दैट एक जो न्यू कमर है उसके लिए एक प्लेटफॉर्म हो, और उसको एक फाइनेंस के कारण, फॉर एग्जांपल अगर किसी को इशू है तो वो ना करना पड़े। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द स्टूडेंट है, राइट। सो ऐसे ही अगर आप कुछ भी स्टार्ट करो, आप कोई भी चीज स्टार्ट करो, ये उसके बेसिक प्रोसेस हैं। पहले उसका आइडिया, राइट, उसके बाद उस आइडिया को लेके आना पेपर के ऊपर। जब हम ले आएंगे तब उसके हर हाउ एंड हाउस कि कैसे होएगा, इसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी, इसका नाम क्या होएगा, इसका ओवरऑल इफेक्ट क्या आएगा, राइट, सोसाइटी में ये कैसे दिखेगा, हम इसको कैसे फॉर एग्जांपल और इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सभी चीजें आएंगी। और उसके बाद क्या आएगा कि जब हम इसको ले आएंगे पेपर में, देन हम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ पर्सन, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं या इन केस डॉक्टर्स हैं उसमें ग्रुप में ऐड करेंगे। उसके बाद ये सारा प्रोसेस आएगा। तो हमेशा ये प्रोसेस चलता है, आप कोई भी चीज उठा लो तो प्रोसेस उसके पीछे सेम रहेगा। फर्स्ट कंसेप्शन, देन उसका बर्थ प्रोसेस, थर्ड उसकी आइडेंटिटी, फोर्थ उसकी सिक्योरिटी कंसोलिडेशन, राइट, फिफ्थ उसमें नई इनोवेशन, एंड सिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड लास्ट डिसोसिएट हो जाना। कोई भी ग्रुप है वो डिसोसिएट हो जाता है, राइट, उसमें डिसइंटीग्रेशन हो जाती है और नया उसको रिप्लेस करता है। ये नेचर का लॉ है। यहाँ पर किसी को कोई कंफ्यूजन है, सोचो, बताओ मुझे। सर न्यू इनोवेशन तो बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना आई? देखो फॉर एग्जांपल, आप उसका एग्जांपल लो, क्या बोलते हैं, क्या नाम है जिसने विंडोज इजाद की है, बिल आप गेट्स। उस बिल बिल गेट्स, राइट। बिल गेट्स ने विंडोज लेके आया, राइट। जब उसकी विंडो, जब इनोवेशन चली गई पीक पर, तो क्या आया उसके बाद, देखो, जब पीक आ जाती है इनोवेशन की, तो उसके बाद क्या आता है, सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अब इस इनोवेशन को मैं सोसाइटी में कैसे यूज कर सकता हूँ, राइट। तो कंप्यूटर्स पूरे के पूरे फैल गए ओवरऑल, हम पहले इतना कंप्यूटर्स नहीं यूज करते थे। पर उसके बाद क्या हुआ, उसने अपनी 70 to 80 या 90% प्रॉपर्टी दान दे दी फॉर द पर्पज, फॉर द, क्योंकि उसके बाद आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सोसाइटी। हेल्थ क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने आप को डेवलप किया, मैंने अपने आप को इनोवेट किया, पर वो इनोवेशन अगर मेरे तक है तो उसका कोई फायदा नहीं है। वो इनोवेशन बाहर जानी चाहिए, पब्लिक में, सोसाइटी में। तो वहां पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, क्या मैं कैसे डिफरेंट बिजनेसेस को ग्रो कर सकता हूँ, राइट। तो वहां पर जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ऐसे आई कि उसने अब कितने सारे फंडेड प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल अब आयोडीन का नमक है सपोज, या कितने सारे गवर्नमेंट के फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें उसके पैसा इन्वॉल्व होता है, तो वो क्या है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हर चीज ऐसे ही होती है। सपोज आप ऐसे करो, सपोज मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, अब बिजनेस में मेरा नाम होने लगा, राइट, नाम होने लगा, देन एक वक्त आया जब मेरे पास इनफ पैसा है, अब मुझे और पैसे की भूख नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि यार इस बिजनेस में मैं और न्यू इनोवेशन कैसे ला सकता हूँ, मैं चेंजेस कैसे ला सकता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैं उसमें इनफ इनोवेशन भी लाया, अब मेरे पास जो पैसा आ गया और जो इनोवेशन भी आ गई, नाम भी आ गया, सब कुछ आ गया, मैं उसका क्या करूंगा, अब उसको मैं यूटिलाइज करूंगा फॉर द सोसाइटी, फॉर द पब्लिक, फॉर द जनरेशन, फॉर द प्लैनेट, कुछ भी हो सकता है। जैसे वो स्पेस एक्स का है, वो कह रहा है कि इंटर प्लैनेटरी वो होना चाहिए, मैं उसके लिए एफर्ट कर रहा हूँ। तो वो क्यों कर रहा है वो, कि कल को जब कोई इशू आएगी तो उसका प्लेटफॉर्म यूज होएगा और वो मेन पर्सन रहेगा। दिस इज ऑल्सो ए रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर क्रिएटिविटी। उसने क्रिएट किया स्पेस एक्स, पर उसको यूज कैसे कर रहा है, एज ए रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग वेरी फार अवे, दूर का सोचने वाला। वो पास का सोचने वाला नहीं है, दूर का सोचने वाला, राइट। तो कोई भी जब भी प्रोसेस होएगा लाइफ का, उसमें ये फैक्टर ही रहेंगे हमेशा। इसमें देखो किसी को है कोई डाउट कि नहीं है? इज इट मेकिंग सेंस और नॉट? यस सर। एनीबडी एल्स? किसी को कोई डाउट है, शेयर करो यार। बोलो बोलो, टेल टेल।
नो सर। क्लियर है ना? यस सर। हमेशा हमेशा ये प्रोसेस रहता है। अब इसको, इस प्रोसेस को अपने पीरियोडिक टेबल में लेके आओ। ओपन करो अपने फोन पे पीरियोडिक टेबल, या इन केस अपने माइंड में लेके आओ पीरियोडिक टेबल में है क्या। 7 कॉलम्स हैं पीरियोडिक टेबल में, 7 कॉलम कह रहे हैं, 14 कॉलम्स हैं, और 7 रोज हैं पीरियोडिक टेबल में, राइट। पहली रो हाइड्रोजन एंड हीलियम वाली है, राइट। हम उसको अभी छोड़ देते हैं कि उसमें कॉन्सेप्शन कैसे आएगा, उसको छोड़ देते हैं। सेकंड रो लिथियम वाली है, राइट। इसको भी हम छोड़ देते हैं, हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे बर्थ प्रोसेस का। देखो थर्ड रो कौन सी है, नेट्रम वाली। नेट्रम वाली रो क्या है, रो ऑफ आइडेंटिटी, राइट। कैसे है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं आगे। देखो नेट्रम के बाद क्या है, कालीज एंड कैल्शियम। कालीज एंड कैल्शियम में हम क्या पढ़ते हैं, कंसोलिडेशन, सिक्योरिटी एंड इनसिक्योरिटी। सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी ऑफ कैल्शियम, और दूसरी तरफ देखो उसके क्या है, आर्सेनिक, उसमें इशू क्या पढ़ते हैं हमें, इनसिक्योरिटी। और बीच में क्या है, फेरम। फेरम में क्या है, टोटल सिक्योर्ड, राइट। तो ये सारी की सारी रो जब आप पढ़ोगे तो उसमें आपको क्या मिलेगा, इशू ऑफ सिक्योरिटी एंड इनसिक्योरिटी। उसके बाद वाली रो देखो, सिल्वर वाली, राइट, फिफ्थ रो। उसमें आपको क्या मिलता है, पैलेडियम, इट इज अ गुड ओपिनियन ऑफ अदर। अर्जेंटम नाइट्रिकम, परफॉर्मेंस, राइट। स्ट्रॉन्शियम का नीड ए गाइड, उसमें मिलेगा। ये सारी की सारी रो कौन सी है, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, सारी की सारी रो। उसके बाद देखो रो कौन सी है, ऑरम वाली, गोल्ड सीरीज उसको बोलते हैं। गोल्ड हम कैसे पढ़ते हैं, गोल्ड एक ऐसा है जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। और उसके बाद क्या है, उसके बाद रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हैं जहां पर डिसइंटीग्रेशन है। तो पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल अगर आप इसको ऐसे अंडरस्टैंड करो, एक प्रोसेस में नजर आएगा आपको, जहां पर हाइड्रोजन है जिसके पहले कुछ नहीं था, मतलब कंसेप्शन हुई है वहां पर। देन लिथियम, इसको अभी छोड़ते हैं। देन नेट्रम की लाइन पूरी की पूरी। उसके बाद नेट्रम की लाइन में आइडेंटिटी, नाम जिसे कहते हैं नाम देना, क्या उसके टर्म्स एंड कंडीशन होंगे सभी, मैं इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, सो दैट आपको ये अच्छे से नेट्रम सेल्फ समझ आए। उसके बाद क्या है, कैल्शियम वाली रो, सिक्योरिटी, पर्सन इकट्ठे करना, कंसोलिडेशन, राइट। कैल्शियम में हम कैलकेरिया में क्या पढ़ते हैं, उसको कंसोलिडेशन चाहिए, ही इज वेरी हैप्पी एट होम, पर जब इनसिक्योरिटी होएगी तो वो एंशियस हो जाएगा। आर्सेनिक में क्या पढ़ते हैं, थीव्स अंडर द बेड, अपने बेड के नीचे, मतलब अपने घर में चोर हैं। इनसिक्योरिटी, इशू ऑफ इनसिक्योरिटी, कौन सी इनसिक्योरिटी, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी। तो ये सारी की सारी रो क्या रहेगी, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी की रहेगी। अगली रो कौन सी है, एडजेंटम वाली, जिसमें परफॉर्मेंस है, जिसमें डूइंग समथिंग न्यू है, क्रिएटिविटी है, कुछ नया लेके आना, कुछ नया प्रोडक्ट करना। जैसे मेरा एक फ्रेंड था, इज एन डेंटिस्ट, ही सेड आई एम एमडीएस, पर मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं रूटीन रूटीन की सर्जरीज करूं। आई वांट कि मेरे पास न्यू और कॉम्प्लिकेटेड केसेस आए। उन केसेस में जब मैं ओपन करूं तो मुझे सोचना पड़े कि इसमें अब क्या करना है, यानी कि ऑन द मोमेंट मुझे सॉल्यूशंस करने पड़े। तो उसमें क्या चाहिए, जब ऑन द मोमेंट आपको सॉल्यूशन करने पड़ते हैं, यू नीड क्रिएटिविटी, यू नीड डिफरेंट आइडियाज, यू नीड डिफरेंट अप्रोच, यू नीड सोल्यूशन इन द मोमेंट। उसके लिए आपका माइंड कैसे चलना चाहिए, बहुत तेज। और उसके बाद क्या आता है, सिल्क गोल्ड की लाइन जिसमें है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ब्राइटा का आप उसी रो में है, देखो, आई एम नॉट एबल टू हैंडल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई फीट्स आर कट। प्रारंभ में क्या है, आई एम टोटली रिस्पॉन्सिबल पर्सन, कि अगर मेरे से गलती हुई तो मैं सुसाइड कर लूंगा, आई एम सो मच रिस्पॉन्सिबल। और कौन सी पड़ी है, प्लेटिना, विद हायर, बिल्कुल कि हाँ, मेरे से बड़ा रिस्पॉन्सिबल बंदा ही कोई नहीं है, मेरे से ऊंचा ही कोई नहीं है, राइट। ये वाली स्टेट है इसमें। तो अगर आप देखोगे आपको पूरे में एक पैटर्न मिलेगा। बताओ इसमें समझ आ रही है ये बात, कि मैं इसको और एक्सप्लेन करूं, क्या क्वेरीज आ रही हैं आपकी। सर सिक्योरिटी हमेशा फाइनेंशियली होएगी? कोई भी सिक्योरिटी हो सकती है, आपकी हेल्थ भी आपकी सिक्योरिटी हो सकती है, पैसा भी हो सकता है, रिलेशनशिप भी आपकी सिक्योरिटी हो सकती है, कुछ भी आपकी जो आपको सिक्योर करे। आपका हस्बैंड आपकी सिक्योरिटी हो सकती है, आपका पैसा बैंक बैलेंस आपकी सिक्योरिटी हो सकती है, आपकी जॉब आपकी सिक्योरिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, आपके किड्स आपकी सिक्योरिटी हो सकते हैं। बट ही विल टॉक इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। जो कैल्शियम है कलकेरिया का, ही विल टॉक इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। और ऐसा हम पढ़ते भी है ना, आर्सेनिक में क्या पढ़ते हैं हम, बताओ इसमें किसी को डाउट है, क्योंकि जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, पता है।
ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। देन आपको कभी भी दोबारा से क्रैम नहीं करना पड़ेगा कुछ भी। बताओ किसी को डाउट है तो इसमें। क्या नहीं समझ आया बच्चे? एंड्रॉइड वाई 273 क्या नहीं समझ आया? मुझे क्वेश्चन करो सो मैं बताता हूँ। बोलो बोलो। सर वो एंड्रॉइड जो वाई, आपने हाँ बोलो बोर्ड बच्चे। और ब्राइटा का बताया वो एक बार दोबारा बताना। आप कौन से उसमें से प्रॉप में से हो बेटे? फर्स्ट प्रॉफ। फर्स्ट प्रॉप में ब्राइटा है बेटे? यस सर। है ना? अब देखो, पढ़ी है ब्राइटा कि अभी पढ़नी है? पढ़िए सर। पढ़ी है तो उसमें क्या पढ़ा बच्चे? सर वो मेंटली डेफिशिएंट होता है, डम्प होता है, डल होता हाँ, है, डल होता है, ड्वार्फ या मार्क्ड होता है उसमें। मार्क्ड होता है, बिल्कुल बिल्कुल। सो इसमें क्या देख, जब बिल्कुल डल होता है, ड्राफ्ट होता है, मतलब क्या है कि वो अपनी जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको नहीं निभा पाएगा। उसको कोई ना कोई गाइड चाहिए, उसको कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए। पर ब्राइटा देखो, अगर आप रूब्रिक जैसे पढ़ोगे ना आगे जाके, आप रिपर्टरी पढ़ोगे, उसमें इंटेलेक्चुअल में भी पढ़ी हुई है। बेसिकली ब्राइटा वर्क करेगा, एफर्ट कर सकता है वो, पर कर सकता है इन सिंगल वे, जैसे घोड़े पे ऐसे लगा होता है ना वैसे, एक सिस्टम में करेगा वो, उसमें एक्सेल करेगा, पर मल्टीटास्किंग नहीं कर सकेगा। तो हमेशा ब्राइटा का इशू क्या रहेगा कि जैसे उसका उसमें एक डिल्यूजन है, माय डिल्यूजन लेग्स आर कट, राइट? मतलब जहां माय फ्रेंड इज डेड, जो मेरा सपोर्टिंग फैक्टर है वो चला गया, तो उसकी फीलिंग ये है कि बिकॉज नाउ आई लैक द सपोर्ट, मेरे पास अब सपोर्ट नहीं रही है, इसलिए जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं लाइफ को लेके, मेरी फैमिली को लेके, किसी चीज को लेके, मेरी जॉब को लेके, आई एम नॉट कैपेबल इनफ टू हैंडल दैट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो उसमें ये इश्यूज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहने वाले हैं। और देखो, अगर पीरियोडिक टेबल में देखोगे, कल्केरिया के बिल्कुल नीचे पड़ी हुई है, सर कल्केरिया, इस मीन्स ब्राइटा स्ट्रॉन्शियम, को ब्राइटा। सपोर्ट चाहिए चाहिए। चाहिए ही चाहिए बेटा, ब्राइटा सपोर्ट के बिना नहीं रहेगा, उसको चाहिए चाहिए। और सर एक बारी ऑरम भी एक्सप्लेन कर देना। हाँ कोई बात नहीं, हम करेंगे जब इंडिविजुअल करेंगे। ऑरम रो इंपॉर्टेंट है, मैं वही कह रहा हूँ, सिंगल फोकस मत करो। ऑरम रो इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी रो 6, इट हैंडल्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? इसलिए ऑरम में हम क्या पढ़ते हैं, द प्योरेस्ट फॉर्म जो होती है वो सोना होता है। और हम क्या पढ़ते हैं कि जो बिल्कुल प्योर सोना, उसके गहने नहीं बनते, उसमें खोट डालनी पड़ती है, और खोट उसको चाहिए नहीं है। खोट जब होएगी, जब कोई इशू होएगा, तो औरम के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके लिए है कि मुझे बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन मेंटेन करनी है, अपने करेक्टर को लेके, अपनी जॉब को लेके। वहां पर जब वेरिएशन आएगी तो वो उसको हैंडल नहीं कर पाएगा, वो सुसाइड कर लेगा। जैसे कॉफी कैफे डे के मालिक ने किया था, कॉफी कैफे डे का जो मालिक था उसने सुसाइड कर ली थी। कारण क्या था? नीचे से उठ के आए हुए हैं, सब कुछ किया हुआ है, और गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक केस डाल दिया गबन का, कि आपने फ्रॉड किया है, नहीं हैंडल कर पाया उस प्रेशर को वो। और इतनी प्रॉपर्टी पड़ी है कि वो बेच के कितनी बार लोन चुका सकता था। पर बात पैसे की नहीं है, बात इज्जत की है, बात उस चीज की है जो उसने कमाई थी। चला गया वो, तोड़ के सारा कुछ। तो औरम की ये स्टेट रहने वाली है, पर ये सारी की सारी रो इंपॉर्टेंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। ऐसे ही जंटम वाली रो है क्रिएटिविटी की, ऐसे ही कल्केरिया वाली सारी रो है इनसिक्योरिटी की, और ऐसे ही नेट्रम की रो है आइडेंटिटी वाली, जो आज हमने डिस्कस करनी है। क्लियर है? यस सर। ठीक है। और ऐसे हर रो का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा बेटा, सारे के सारा। फॉर एग्जांपल कैल्शियम रो के इश्यूज सेम रहेंगे, जैसे आज हम डिस्कस करेंगे नेट्रम, तो आपको समझ आ जाएगा क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं। चलिए आगे चलें। आगे चलें। यस सर। चलो चलो, आज हम डिस्कस करते हैं नेट्रम रो, सो दैट हम नेट्रम सेल्फ को अंडरस्टैंड करें अच्छे से।
आप इमेजिन करो, अब सभी आप बच्चे थे और अभी भी कुछ बच्चे हो अंदर से, और आपने अपने आसपास बच्चे देखे होंगे, है ना ऐसा? तो मुझे बताओ, बच्चों के बारे में, बच्चों के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है? आप भी तो बच्चे थे, आज भी होगे, अंदर से हम सब बच्चे ही होते हैं। जिद मनवानी होती है। जिद मनवानी होती है एक, और खेल कूद सर। खेल कूद, और शरारती। शरारती, और क्या सभी शरारती होते हैं? नहीं सर, कुछ कुछ। नहीं करते ना, कुछ होते हैं कुछ नहीं करते। क्या सभी खेल कूद करते हैं? ऑलमोस्ट सभी करते हैं, राइट। और सर कुछ दिल विच नहीं रखते। कुछ दिल विच नहीं रखते, राइट। इसको नीचे लिख लो, कुछ दिल में नहीं रखते। और बिल्कुल बेसिक पे आ जाओ, बच्चा होके इमेजिन करो, योर सेल्फ एज एन किड, बिल्कुल छोटा बच्चा। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू इन ए लाइफ? तो पेरेंट्स जब बच्चे होते हैं तो वो बहुत रिलायबल होते पेरेंट्स सर सबसे जो इंपॉर्टेंट होते हैं। जो कह दिया वो पूरा होना ही चाहिए। वो होना ही चाहिए, राइट। और पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। हुन एग्जैक्टली पेरेंट्स है कि कुछ है ਇਹਦੇ ਚ भी कोई स्पेसिफिक है? सोच के देखो। मदर। मदर। माँ। सोच के देखो, आज भी अगर आप डर जाओ तो क्या बोलते हैं? हाय पापा, ऐसे बोलते हो? नहीं सर, मम्मी। कभी नहीं बोलते। उम्र भर लग जाओ आप हमेशा ये बोलोगे हाय मम्मी। आप माँ के साथ ही बोलोगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो स्ट्रांग अटैचमेंट है, 9 महीने उसने आपको पेट में रखा है। और सबसे जो स्ट्रांग अटैचमेंट और फेमिलियरिटी है वो उसके साथ है। इसमें कोई किसी को कुछ है डाउट? नो माँ सर। इंपॉर्टेंट है ना? तो सबसे पहले इसमें डाल लो कि माँ इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज देखो, क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट है? एक आपने बोला कि जो चाहिए अभी चाहिए, राइट, जो चाहिए अभी चाहिए। और लाओ दिमाग, सारे बच्चे ही हो, आज भी तुम बच्चे ही हो। सर इनोसेंट होंगे ने। और कोई इनोसेंट नहीं होंगे, शरारती दी पुड़िया होंगे हो। सब पता होंगे उन्होंने। सब तो बड़े पॉलिटिकल बंदे होंगे, उन्होंने सब पता है किदे को की मिलना है। नहीं? एनीथिंग एल्स? अरे बिल्कुल बेसिक थे, आओ बिल्कुल बेसिक थे। प्यार सर। प्यार। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਫॉर एग्जांपल ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਅਲ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੰਮਾ ਛੋੜ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਪਾਪਾ ਛੋੜ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਫੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਬਲਾਈਂਡ ਟਰਸਟ। ਇਹ प्यार किसी ਉਹਦੇ ਨਾਲ नहीं हैगा कि फॉर एग्जांपल अगर ऐसा करोगे तो आपको प्यार मिलेगा। मां के लिए अपना बच्चा बिल्कुल सही है, चाहे वो किसी ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਕੇ ਆਇਆ ਗਵੰਡੀ ਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ अनकंडीशनल है, दिस सो इन अनकंडीशनल लव, राइट। और सर ट्रस्ट एंड केयर। ट्रस्ट एंड केयर, राइट। और द ब्लाइंड फेथ ऑन पेरेंट्स। हाँ, वो तो हो गया ना, ब्लाइंड फेथ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਥ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਦਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਜॉय कर रहे होंगे। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ डर नहीं ਹੁੰਦਾ बोरिक्स ਨੂੰ छोड़ के, बोरिक्स को छोड़ के जिसको डर लगता है, उसको ये नहीं होएगा मेरा पेरेंट्स पकड़ेगा नहीं होता। ट्रस्ट है पूरा, दे आर एंजॉयिंग इट कि हाँ ये ऊपर है, पकड़ लेगा, ऐसा नहीं है कि छोड़ देगा।
है ना? तो ये ब्राइन ट्रस्ट। और थोड़ा और डीप जाओ, सोचो, इमेजिन करो अपने आप को एज ए किड, आपको क्या अच्छा लगता था, क्या नहीं अच्छा लगता था? ਸਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਊ ਆ ਈ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿਣ ਬਸ। ਦੇ ਵਾਂਟ ਇਟ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर देम, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? यस सर। ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਸਟਾਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਸਟਾਰ ਯਾਦ ਹੈ? ਸਟਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਟੀਚਰ, ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। हाँ जी सर। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਕਈ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਹਾਉਣ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸਟਾਰ ਨਾ ਰਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਾਂ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਰਫੈਕਟ ਦਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪਲੇਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਰਾਈਟ, ਬੈਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਐਜ਼ ਏ ਕਿਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੈਲੀਡੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ ਪੋਇੰਟਸ ਲਾ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਲੈਪਿੰਗ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ, ਦੇ ਓਨਲੀ ਵਾਂਟ ਦਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਟੀਚਰ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਿਆ ਮਿਲਾ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਿਆ ਮਿਲਾ, ਦੇਖੋ ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਿਆ ਮਿਲਾ, ਦੇਖੋ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਿਆ ਮਿਲਾ। ਦੇ ਵਾਂਟ ਦਿਸ, ਦੇ ਵਾਂਟ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਸਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇਨਕੁਇਸਿਟਿਵ। पूछ ही जाते हैं कुछ ना कुछ, पूछ ही जाते ਤੁਹਾਨੂੰ कभी ये क्या है, ऐसे कैसे होगा, अब इसको क्या होगा, टीवी देख रहे हैं सपोज, क्या होगा, पापा अब क्या होएगा, मम्मा अब क्या होएगा, ये मर जाएगी, ये कहाँ जा रही है। दे ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चन, ऐसा है कि नहीं है? दे ऑलवेज वांट टू नो। वेरी गुड। और अपने बचपन से सोच के देखो, जिदा आप छोटे बच्चे ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਦਾਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਡਰ ਜਾਓਗੇ, क्या हो गया, बाबा आ गया, बाबा आ गया, बाबा आ गया, ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੜ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਟ੍ਰੇਂਜ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੌਏ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲਿਆਏ ਜਿਹਦੀ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੇਂਜ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਕੈਕਟਸ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ, ਬੱਚੇ ਕਿੰਨਾ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟ੍ਰੇਂਜ ਨੋਇਜ਼ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੇਂਜ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੇਂਜ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਚਮਕੂਗੀ ਉਹ ਡਰ ਜਾਓਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਡਰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਥੰਡਰਸਟਾਰਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫੀਅਰ ਆਫ ਡਾਰਕ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਟ੍ਰੇਂਜ ਨੋਇਜ਼ਸ ਦਾ ਡਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਸਰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਟੈਂਸ਼ਨ, ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ, ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ। ਧਿਆਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਫੈਕਟ ਹੀ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਵੀ ਵਾਂਟ ਧਿਆਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੇਸਿਕ ਫੂਡ ਹੈ। पर सोच के देखो कितनी बारी बच्चा तो अगे चप्पल उठा के ले जाता है, ये मेरे पापा की है, ये मेरे मम्मी की है, ये इसकी है, करता है कि नहीं करता। और समटाइम उसने एक ही ड्रेस डिसाइड की होती है, मैंने यही डालनी है, न्यू है उसके पास और उसने वही डालनी है। ऐसा होता है कि नहीं होता। आप लोगों ने किया है कभी। यस सर, एक स्पेसिफिक टॉयज तो भी अटैचमेंट ਹੁੰਦੀ हाँ, ਹੈ। स्पेसिफिक टॉय, स्पेसिफिक चीज़ां, स्पेसिफिक दुकान, फॉर एग्जाम्पल शॉप ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ स्पेसिफिक, ऐसा ਹੁੰਦਾ कि नहीं ਹੁੰਦਾ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, जिदा मैं क्या इज, पापा इज नहीं पापा इज नहीं होता है, इज होता है। फॉर एग्जाम्पल तुसी ड्राइव कर रहे हो, पापा क्या कर रहे हो, रोको फटाफट रेड लाइट है,
मैम ने क्या, टीचर ने क्या, रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी। ऐसे करते कि नहीं करते बच्चे? ट्रैश यहाँ नहीं फेंकना, ये ऐसे नहीं करना, मैम ने जो किया पत्थर ते लकीर है, तुसी जो मर्जी कहंदे रहो। सो देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इशू ऑफ राइट एंड रॉन्ग। हुंदे कि नहीं हुंदे बच्चों च? होते हैं। यस सर। मेरी माही एड्डी वड्डी हो गई है, उन्हें एक टॉय लेके आई, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, दुकानदार ने ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ पौने 600, राइट, कहना पौने 600, कहती कल तो आप 650 कह रहे थे, आज पौने 600 कह रहे हो। वो कहता कोई नहीं 650 दे दो। हाँ फिर ऐसे मत करो ना, आप 650 ले लो। और मैं क्या, तो ज्यादा दे के आई है पैसे, पौने घੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, राइट। सो ਚਾਈਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਇਨਐਬਿਲਿਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਨੋਟ ਲੈ ਲਓ, ਰਾइट, दे डोंट नो बेसिकली, बिकॉज ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਇੰਗ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਾइट। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਥਰਾਈਵ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਥਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ? सर दे लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। रात गई दे बात गई, मतलब वो ਬਾਤ दिन में ਗਈ, नहीं ਹਾਂ। रखते पर। ਨਾ ਨਾ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉੱਠੋਗੇ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕੈਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਰਾइट ਰਾइट। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਮਦਰ, ਇੱਕ ਲਵ ਕੇਅਰ, ਰਾइट। ਇੱਕ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ, ਫੈਮਿਲੀਅਰਿਟੀ, ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਸਪੇਸ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਰਾइट। ਤੀਸਰਾ ਇੰਪਲਸਿਵ ਡਿਸੀਜਨਸ, ਰਾइट। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਗੱਲ ਕਰਨਾ, रूल्स एंड रेगुलेशन, एप्रीसीएशन, राइट। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਫਰਾਈਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ। ਅਸ਼ੋਰ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੈ ਨਾ ਇਸ਼ੂਜ਼? यस ਹੈਗੇ सर। ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ रो 4 रो 3 ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ एक्सप्लेन कर देना है, रो 3 ਦੇ इश्यूज है। नेट्रम म्यूर को जब हम पढ़ते हैं, उसको क्या चाहिए, उसको प्यार चाहिए, राइट। और उसको चाहिए क्या, उसकी केयर करो, उसको पूछो आप, उसको वार्मथ चाहिए, राइट। और उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उसको प्रॉब्लम क्या है, देखो उसको प्रॉब्लम है कि वो डिसीजन गलत ले लेता है। मैरिड विद ए रॉन्ग पर्सन, इग्निशियन नैट्रम्यूर, क्यों? क्योंकि डिसीजन बच्चों की तरह इंपल्सिव हैं, सोच के नहीं है, कैलकुलेशन इनएबिलिटी है उनमें, राइट। तो ये सभी में है। तो इन चीजों को अच्छे से समझो पहले कि मदर उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मदर है क्या, उसकी बेसिक नीड पूरी करेगी, राइट। केयर एंड नरिशमेंट उसको देगी, उसको वार्मथ एंड लव देगी। पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, द मोस्ट फेमिलियर पर्सन इन दिस वर्ल्ड उसके लिए मदर है उसकी, क्योंकि वो हमेशा फेमिलियरिटी में रहना चाहता है, क्योंकि अनफेमिलियरिटी उसको एंजाइटी देती है। अनफेमिलियर जो सिचुएशन है उसको एंजाइटी देगी, उसको होएगा कि अब मैं क्या करूं, उसको नहीं मालूम है। इसीलिए फियर ऑफ डार्क इसमें रहेगा, फियर ऑफ स्ट्रेंज नॉइजेस इस सारी रो में रहेंगी, फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स इसमें रहेंगे, फियर ऑफ थंडरस्टॉर्म इसमें रहेंगे, फियर ऑफ सेपरेशन इसमें रहेगी, होम सिकनेस इसमें रहेगी। क्यों? क्योंकि वो एक फेमिलियरिटी से आप अनफेमिलियर में जा रहे हो। आप घर से हॉस्टल में आ गए, अब हॉस्टल में प्रॉब्लम है, आपको नया एनवायरनमेंट है, उसमें कैसे अडेप्ट करना है आपको समझ ही नहीं आ रहा। न्यू सिचुएशंस है, आपको पता नहीं लग रहा मैंने अपनी इस फ्रेंड को कैसे अडेप्ट करना है, कि अभी कुछ और कह रही थी, पीछे से कुछ और कह रही है, तो मैं क्या करूं, नहीं समझ आ रहा है इनको, समझ ही नहीं आता इनको, इनको सीधी बात समझ आती है। तो दे वांट टू बी इन ए फेमिलियर सिचुएशन, राइट। इसी फेमिलियरिटी में रहने के लिए दे आर इंक्विजिटिव, राइट। अगर ये मूवी देख रहे हैं, दे कॉन्स्टेंटली आस्किंग क्वेश्चन, अब क्या होएगा, अब क्या होएगा, अब क्या होएगा। बेसिकली ये इंक्विजिटिव नहीं है, जानना नहीं चाहते, ये इनके लिए ये है कि इनको सब पता होना चाहिए, कुछ भी डार्क में ना रहे, कुछ भी ऐसा ना रहे कि जो इनकी प्रिडिक्टेबिलिटी से बाहर हो जाए। इनको ये नहीं चाहिए, इनको प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए। तो इसीलिए इनमें प्रिडिक्टेबिलिटी फूड क्रेविंग में भी है, जैसा खाना है, जहां से खाना है वैसा खाएंगे, जैसे कपड़े पहनने हैं वहीं से लेंगे, जौन सी शॉप विजिट करनी है वहीं पे करेंगे,
राइट? इसीलिए ये ऑब्सेस रहते हैं फॉर द क्लोज डॉल, पापा की चप्पल, मम्मा की चप्पल, मतलब जो इन्होंने पहनना है, जो इनको आप इनको बोल भी दो ये न्यू है, तो भी ये उसमें नहीं जाएंगे, राइट? ये सारी की सारी रो में प्रेडिक्टेबिलिटी रहने वाली है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज इनमें एप्रिसिएशन एंड वैलिडेशन रहने वाली है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप इनको अगर एप्रिशिएट नहीं करते हो तो प्रॉब्लम है, तो इनको मुश्किल है। दे वांट टू बी एप्रिशिएटेड, राइट? और उसके बाद एप्रिसिएशन के साथ क्या दिया है, क्यों एप्रिसिएशन चाहिए? क्योंकि एप्रिसिएशन ही इनको आइडेंटिटी बताती है कि मैं कैसा हूं। आप छोटे बच्चे को जब आप मिरर में देखते हो ना, मिरर में छोटे बच्चे को गोदी में, उसको नहीं पता अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी। समटाइम इसलिए जब वो मिरर को देखता है वो हैरान हो जाता है कि ये फॉर एग्जांपल ये बंदा तो मैं हूं, इसके साथ कौन है, क्योंकि वो अपने आप को नहीं पहचानता। सो यहां पर उसकी इमेज, उसकी आइडेंटिटी कैसे सेट इन होएगी? वो सेट इन होएगी आप उसको उसके बारे में क्या बताते हो। इसीलिए जब हम बच्चे को बोलते हैं कि तू कुछ नहीं कर पाएगा जिंदगी में, तेरे से नहीं होएगा, तू नहीं कर सकता, तो हम क्या दे रहे हैं उसको? हम उसकी आइडेंटिटी सेट कर रहे हैं कि तेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। फिर वो बच्चे नहीं कर पाते। और उसी बच्चे को जब वो अपने आप कुछ करता है, देखो बच्चा जब भी बड़ा होता है सबसे पहले क्या करता है? थोड़ा सा बड़ा बच्चा होएगा, आप उसको स्पून से फीड कर रहे हो, पर सडनली वो क्या कहेगा? थोड़ा सा भी कॉन्शियस होने पर वो स्पून खुद पकड़ेगा। वो क्या बोलेगा? मैं आप पे, मतलब मैं अपने आप करूंगा। मेरी यहां से आइडेंटिटी अलग होनी शुरू हो गई। अब आप उसको स्पून मत दो, तो आप उसको क्या मैसेज दे रहे हो? तू नहीं कर पाएगा। अब उसको स्पून दे दो, वो चाहे एक बार इधर डाले, एक बार इधर करे, एक बार इधर करे, जब वो मुंह में डाल लेगा ही विल बी हैप्पी कि आई हैव डन इट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने उसको वैलिडेट किया, राइट? आपने उसको छोटा सा भी टास्क दिया कि ये लेके आ, राइट? अगर उसमें गलती हो रही है, आप कहिए यार तेरे से तो होएगा ही नहीं। अगर उसने नाम कोई गलत बोल दिया, आप उसको बोल रहे इसको ये नहीं ये कहते हैं, तो आपको क्या बोल रहे हो? तू गलत बोल रहे हो। आप उसको वैलिडेट नहीं कर रहे हो, राइट? पर अगर आप उसको ऐसे नहीं टोकते हो तो उसकी अपनी आइडेंटिटी डेवलप होती है। तो ये मेन इशू रहेगा इस सारी की सारी रो में। तो उसको एप्रिसिएशन चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें क्या करती है? उसकी आइडेंटिटी डेवलप करती है। क्योंकि आइडेंटिटी क्या है? मेरी आइडेंटिटी क्या है? मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं और दुनिया मेरे बारे में क्या कहती है। ये दोनों चीजें बनाती है। इसीलिए इस सारी रो के लिए इमेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये दुनिया मेरे बारे में क्या बोलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेचुरली जब बाहर के लोग इतने इंपॉर्टेंट हो जाएं, सोच के देखो कि आपका सारा ध्यान ये चले जाए कि सामने इतनी सारी पब्लिक बैठी है, ये मेरे को कैसे देख रही है, मेरे को कैसे सोचेगी। तो सबसे पहले क्या आता है आप में शाइनेस आती है, आप में टिमिडनेस आती है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है? कुचज्जापन और बैकवर्डनेस आप में वो आती है। आप बैकवर्ड हो जाते हो, आपको समझ ही नहीं लगता है कैसे जाना है, कैसे चलना है, कैसे मैं बैठूं, कैसे करूं, राइट? इसीलिए जब हम रुब्रिक पढ़ते हैं, बैकवर्डनेस फ्रॉम टिमिडिटी, दब्बूपन होने के कारण वो बैकवर्ड हो गया है, उसको उठना बैठना सही से नहीं आ रहा, उसमें ग्रेस नहीं आ रही। जब वो उठता है, बैठता है, बात करता है, उसमें ग्रेस नहीं है, ग्रेसफुल नहीं है। तो उसमें रुब्रिक में साइलिशिया पड़ी हुई है। नेट्रम में बैकवर्ड कैसेनेस आती है? ड्यू टू हरिडनेस, राइट? और कई बार बैकवर्डनेस के कारण बंदा हरिड हो जाता है कि मेरे से गलत ना हो जाए, मैं जल्दी जल्दी करूं। तो ये रुब्रिक है बैकवर्डनेस बिकॉज ऑफ हरिडनेस। ये अलग है, इसमें नेट्रम सेल्फ नहीं पड़ी हुई, देखो नेट्रम सेल्फ उसमें पड़ी हुई, इसमें बैकवर्डनेस पड़ी हुई, राइट? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं कि एप्रिसिएशन डिजायर, उसको वैलिडेशन चाहिए, पर जब इमेज के लिए इंपॉर्टेंट हो जाए दूसरा, तो उसमें ये बैकवर्डनेस आनी शुरू हो जाती है और ग्रेस खत्म हो जाती है। पर एक लेवल आएगा जब वो ग्रेसफुल होएगा। आप रूब्रिक देखना, शायद होएगा एक्सट्रीमिटीज गेट ग्रेसफुल, उसमें फास्फोरस पड़ी है, साथ में स्ट्रामोनियम पड़ी है, इसी रो की है। फास्फोरस सेम रो की है, ग्रेसफुल, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें, राइट? दूसरा हमने क्या डिस्कस किया? उसमें इंपल्सिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चाहिए अभी चाहिए। तो उनको क्या चाहिए होगी? जैसे ही डिमांड किया नहीं करोगे वो रोते रहेंगे, राइट? क्योंकि उनमें आइडेंटिटी अभी डेवलप नहीं है, अभी सेट ऑफ कैरेक्टर डेवलप नहीं है, क्या चाहिए उनको ये डेवलप नहीं है। तो सोच के देखो, जो भी डिसीजन लेंगे वो कैसे लेंगे? इंपल्सिव डिसीजन लेंगे, इंपल्सिवली बाय करेंगे वो, राइट? इंपल्सिवली रिलेशनशिप में चले जाएंगे, इंपल्सिवली आउट ऑफ रिलेशनशिप चले जाएंगे।
वो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब वो क्या कर रहे हैं, वो रिएक्ट कर रहे हैं लाइफ में, एक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी रो रिएक्टिव रो है। और सोच के देखो हमने क्या पढ़ा था, नेट्रम की पहली चीज क्या पढ़ी थी प्रॉपर्टी की, दे आर हाईली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव, वो हर चीज के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, क्योंकि ये सारी रो का कैरेक्टर है कि दे आर हाईली रिएक्टिव नॉट एक्टिव। करियर चूज करना है, क्यों चूज कर रहे हैं, मेरी फ्रेंड ने ये चूज किया इसलिए मैं इस कॉलेज में जा रही हूँ, मेरे फ्रेंड ने ये लाइन ले ली इसलिए मैं इस लाइन में जा रही हूँ। कोई उसके पीछे लॉजिक नहीं है, कोई उसके पीछे रीजनिंग नहीं है, कोई उसके पीछे कैलकुलेशन नहीं है माइंड में कि मैंने अपनी लाइफ को कैसे लेके जाना है। नहीं, वो मेरी दोस्त है, मैंने उसके साथ रहना है, उस बॉन्ड के साथ रहना है, उस फेमिलियरिटी के साथ रहना है, मैंने अनफेमिलियर स्पेस में नहीं जाना है। उसके कारण इंपल्सिव डिसीजन लेगी वो। इज इट मेकिंग सेंस? यस सर। राइट। उसके बाद देखो क्या आएगा इंपॉर्टेंट, जैसे स्टूडेंट ने बोला, किसी ने बोला था कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मेन रोल रहता है इस सिचुएशन में। जहां तो वो कम्युनिकेट, दे लैक द कैपेसिटी टू कम्युनिकेट, आइदर दे आर हाईली कम्युनिकेटिव। राइट। नाट्रम यू लैक द कैपेसिटी टू कम्युनिकेट, फास्फोरस इज हाईली कम्युनिकेटिव। और इसीलिए देखो इन इस सारी रो की जो दवाइयां हैं उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, नाट्रोम्यूर इज नोन फॉर, किसके लिए जानी जाती है, लेट लर्निंग टू टॉक, रिजर्वनेस, इंट्रोवर्ट, नॉट एबल टू कम्युनिकेट। फॉस्फोरस में क्या पढ़ा जाता है, कम्युनिकेटिव, एक्सट्रोवर्ट, ग्रेसफुल, वो सारी चीजें आती हैं। इशू सेम है, एक में नहीं है एक में है, पर इशू सेम है इसमें। और इसीलिए देखो इसमें पैथोलॉजीज कैसे आती है सारी की सारी रो में। फेस पे हेयर आ जाएंगे, क्यों इंपॉर्टेंट है, फेस पे हेयर क्यों आ रहे हैं, फेस पे हेयर आ रहे हैं क्योंकि उसके लिए इंपॉर्टेंट फेस है, मैं कैसी दिखती हूँ ये इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉब्लम यहीं पे आएगी। ऐसे ही बाल्डनेस, उसकी दवाइयां हैं सारी, एसिड फॉस्फोरस, नाट्रम्यूर। बॉयल्स एंड पिंपल, ऑयली फेस, इमेसिएशन, ग्रोइंग टू फास्ट और ग्रोथ नहीं हो रही है, ये सारे बेसिक इश्यूज। और बच्चों में क्या आ सकती है प्रॉब्लम, डाइजेशन की इशू, मिल्क नहीं डाइजेस्ट हो रहा, ये सभी नेट्रम्स में होएगा। तो ये सारा का सारा एक, जिसे बोलते हैं ना, स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर इसको बच्चे को नजर में रख के देखोगे तो ये सारी की सारी जो रो है उसमें ये सारे के सारे इश्यूज पड़े हुए हैं। क्या पड़े हुए हैं, लव, केयर, नरिशमेंट, ट्रस्ट। राइट। उसके बाद फेमिलियरिटी, fear of unknown, fear of dark, fear of thunderstorm, affected by a divorce between the patient, fear of isolation, jealousy जब कोई फैमिली में आ जाता है, fight between the parents, fear of separation, inquisitiveness, right? Want to know and have a predictability in the behavior, predictability in the clothes, predictability in the shopping, predictability in everything, want of appreciation, want of validation, ये सारी इमेज कॉन्शियसनेस। तो ये सब आपको क्या देती है, ये सब आपको एक आपके बारे में आइडेंटिटी क्रिएट करती है। तो इसलिए जो रो 3 जो है, जिसमें नेट्रम बिलोंग करती है, इसमें ये सारे के सारे इश्यूज रहने वाले हैं। इज इट मेकिंग सेंस? बोलो बोलो, टेल टेल। सर प्रिडिक्टेबिलिटी दोबारा दस दो। देखो इसकी प्रिडिक्टेबिलिटी कैसे है, इसकी प्रिडिक्टेबिलिटी है, ही और शी वांट टू बी इन ए नोन स्पेस, फेमिलियर स्पेस। इसकी प्रिडिक्टेबिलिटी ऐसे है, इसको वही चाहिए जिसमें ये रहा है, इसीलिए दे आर द बेस्ट रेमेडीज फॉर होम सिकनेस। घर में ठीक है, जैसे ही हॉस्टल में आएंगे ये बीमार हो जाएंगे, इनको कितना कितना वक्त लग जाएगा उसमें से बाहर निकलने में, न्यू सिचुएशन में एडजस्ट होने में, नए फ्रेंड्स के साथ एडजस्ट होने में। इसीलिए नेटरम में हम क्या पढ़ते हैं, जब भी किसी फ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो जाता है, कई बार कितनी कितनी देर हो जाती है, ये बना नहीं पाते हैं। और दूसरी तरफ जहां एकदम से कोई न्यू दोस्त बना लेंगे और फंस जाएंगे दोबारा से उसी सिचुएशन में। तो इनकी प्रिडिक्टेबिलिटी ऐसे है। फॉर एग्जाम्पल क्रेविंग्स में देखो, अब नेट्रम्यूर को सर्च करो रिपर्टरी में, आपको ज्यादा क्रेविंग वर्जन मिलेंगे ही नहीं नेट्रम की, पर फॉस्फोरस की बहुत सारी मिलेंगी आपको, क्योंकि वो न्यू ट्राई करना चाहता है, नेट्रम नहीं न्यू ट्राई करना चाहता है, ही वांट टू बी ए प्रेडिक्टेबल। तो अगर किसी भी खाने वाली जगह पर रेस्टोरेंट में जाएंगे, दे आर वेरी प्रेडिक्टेबल, वो क्या खाने वाले हैं,
उनका मेन्यू फिक्स है, वो न्यू ट्राई नहीं करेंगे, न्यू डिश ट्राई नहीं करेंगे, राइट? पर फास्फोरस न्यू ट्राई करेगा। ये ऐसी इनकी प्रिडिक्टेबिलिटी है। हमें जल्दी नहीं है नेटरम सल्व खत्म करने की, आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो। सर लव केयर और नरिशमेंट तो हर एक बच्चे को ही चाहिए सर। सबको ही चाहिए, पर इसके लिए वो बेसिक है। देखो, आप में से कोई ऐसा है जिसको ये नहीं चाहिए? सबको चाहिए। पर सोच के देखो कि आज इस समय इस वक्त किसी के लिए प्रोफेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हुआ है, राइट? किसी के लिए कोई बात हर्ट कर गई है, वो उसके दिल में बैठी हुई है, राइट? किसी के लिए माँ आज भी उतनी इंपॉर्टेंट है जैसे पहली थी। वो इसीलिए मैं कहता हूं हर चीज सबके लिए होती है, इमेज सबके लिए होगी, पर साइलिशिया के लिए इमेज ही सब कुछ है। ये फर्क है। लव केयर सब कुछ चाहिए, सबको चाहिए लव केयर, किसको नहीं चाहिए होता? सबको चाहिए होता है, इवन प्लांट्स को चाहिए। पर नैट्रम्यूर के लिए सब कुछ ही लव केयर है। मैं इस बात की बात कर रहा हूं। इज इट मेकिंग सेंस? जो मैं समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। इंपॉर्टेंट तब होएगा जब वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि वो लाइफ की फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर दे। जब वो लाइफ की फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर देगा, सपोज मैंने कोई डिसीजन लेना है, पर मेरे को पीछे हाई लोग मेरे बारे में क्या करेंगे, मैं नहीं कर पा रहा, इसका मतलब वो मेरी लाइफ को रिस्ट्रिक्ट कर रही है वो बात। तो इसका मतलब वो मेरी वीकनेस है, वो मेरा इशू है। देखो, और सर किसी ये को कोई लाइफ डाउट है? हाँ बताओ बेटा। लाइफ में अगर हमारा फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट हो रहा है क्योंकि लोग क्या सोचे कि वो तो सिलीशिया में आएगी ना, क्योंकि उसके साइलेशिया लिए में है, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइलेशिया, सभी में इमेज है, सभी में। पर साइलेशिया में वो पीक करेगी, मतलब साइलेशिया का वो कोर है, सेंटर है इमेज। नैट्रम्यूर में भी है, एक चीज हम मिस कर गए देखो इमेज के साथ। एक चीज होती है, अब छोटा बच्चा है वो नंगा घूमता रहता है बिना निक्कर के, पर एक टाइम आएगा जब उसके लिए पंगा ही पड़ जाएगा, वो निक्कर चाहिए उसको। अगर आप उसकी निक्कर थोड़ी सी भी उतार दो वो रोने लग जाएगा, हो सकता है आपसे बात ना करे। तो इशू ऑफ एम्बैरेसमेंट हम मिस कर गए बच्चे में। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है उसमें इशू ऑफ एम्बैरेसमेंट भी आना शुरू हो जाता है। तो इमेज एंड एम्बैरेसमेंट दोनों साथ में कैरी करती हैं। ये सारी चीजें सभी में रहेंगी, पर किसी ना किसी चीज में एक चीज हाइटेंड होएगी। एग्जाम्पल दूं? यस सर। यस सर। अब देखो नैट्रम्यूर में क्या रहने वाला है। नैट्रम्यूर सबसे पहला एलिमेंट है, तो उसमें क्या है, ये आइडेंटिटी डेवलप्ड ही नहीं है, इसलिए वो टोटल इंपल्सिव है। इसलिए हम पढ़ते पढ़ते हैं मैरिड विद द रॉन्ग पर्सन, राइट? अब्रप्ट रूब्रिक पढ़ोगे उसमें वो पढ़ा हुआ है, राइट? बहुत ज्यादा इंपल्सिव में वो पढ़ा हुआ, इट इज वेरी इंपल्सिव, इंपल्सिंग इन बाइंग है, इंपल्सिव इन रिलेशनशिप है। और उसको क्या चाहिए? प्यार चाहिए उसको, लव केयर नरिशमेंट, और साथ में डिसअपॉइंटेड इन लव। इसलिए डिसअपॉइंटेड लव की सबसे अच्छी मेडिसिन है। पर अगर नैट्रम को पूछो तुझे चाहिए क्या, वो उसको पता ही नहीं, उसको नहीं मालूम क्या चाहिए। इसीलिए इंपल्सिव बाइंग हो रही है, इसीलिए इंपल्सिव रिलेशनशिप बन रहे हैं। बेसिकली उनको पता ही नहीं उसको चाहिए क्या। कारण क्या है? उसकी आइडेंटिटी डेवलप नहीं है। इसीलिए डिजायर वर्जन में आपको नैट्रम्यूर दिखती ही नहीं है ज्यादा। फिक्स डिजायर वर्जन है उसकी, बिल्कुल फिक्स। थोड़ी सी होंगी जिसमें ये पड़ी होगी, सॉल्ट में पड़ी होगी, उसके ऑपोजिट स्वीट्स में पड़ी होगी, एक मलाई में पड़ी है, तीन चार चीजों में और में पड़ी है, स्लिमी फूड में। उसके अलावा नहीं पड़ी होगी आपको, उसको मालूम ही नहीं। तो उसका सारा फोकस किसके ऊपर है? लव केयर नरिशमेंट के ऊपर है उसका सारा का सारा। उसका अपना बीइंग नहीं है, उसका अपना बीइंग। कौन ड्राइव करेगा उसको? उसको ड्राइव करेगा केटायन, उसके साथ लगा क्या है। उसके साथ सल्फ लगा है, उसके साथ म्यूर लगा है, उसके साथ फॉस लगा है, उसके साथ कार्ब लगा है। क्योंकि उसका अपना रंग नहीं है तो वो दूसरे के रंग को बहुत जल्दी से लेगा। ये नाइट्रम है। और देखो एक एलिमेंट आगे जाते हैं हम तो क्या होता है, आइडेंटिटी थोड़ी सी डेवलप होती है। कौन सी मेडिसिन पड़ी है? एक एलिमेंट आगे मैग्नीशियम पड़ी हुई है। अब मैग्नीशियम हम कहाँ यूज करते हैं? अब कैंट को पढ़ोगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है? इट इज ए रेमेडी फॉर द ऑर्फन्स।
अब आप सोच के देखो, आप सभी कभी ना कभी अपने मासी के, फूफा के, किसी के घर गए होगे जहां पर थोड़ा सा कंफर्ट लेवल लो होता है। गए हो कि नहीं गए हो? यस सर। सभी गए होंगे। आप इमेजिन करके देखो, वहां पर जाने पर क्या चीज है जहां पर आपकी फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, सोच के देखो। कहाँ होती है, सोच के देखो जरा। सर जजमेंट पास होती है इस वजह से। जजमेंट होती है। पर सपोज सोच के देखो, घर में कैसे मम्मा को बोलते हैं, मम्मा मैगी बनाओ, मैगी में ऐसे 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 ये चाहिए मेरे को, ऐसे बोलते हो ना। पर वहां जाके नहीं बोल सकते आप। वहां जाके आप ऐसे नहीं बोल पाओगे। तो आपको मालूम है आपको क्या चाहिए, पर आप वो चॉइस अपनी असर्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है मासी आगे से आपको बोल दे, या बुआ आपके आगे से बोल दें, या फूफा जी आगे आपसे बोल दें। राइट। हो सकता है वो कहे जा अपने घर, कोई बात नहीं। तो ऑर्फन क्या होता है? ऑर्फनेज में क्या है? मुझे मुझे मालूम है मुझे क्या चाहिए, आज मेरा ये खाने का मन है, पर मैं अपनी जो डिमांड है उसको असर्ट नहीं कर सकता मैं। क्यों? क्योंकि यहां पर सबके लिए एक चीज बनेगी। तो यहां पर चॉइस है, नेटरम्यूर में वो चॉइस ही नहीं है। पर इसमें चॉइस है, मैं पर अपनी चॉइस असर्ट नहीं कर सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अपनी चॉइस को दबाना पड़ेगा। इसीलिए मैग्नीशियम जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? द मोस्ट सप्रेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन मैग्नीशियम है। और ड्रीम्स एब्सेंट, इतने सप्रेस्ड हैं कि सपने में भी नहीं आता कि क्या चाहिए। ड्रीम्स एब्सेंट मैग्नीशियम। क्या चाहिए, क्या पहनना है, क्या करना है, दे नो व्हाट दे वांट, बट दे कांट असर्ट दैट पावर। इससे एक स्टेप आगे जाओ, देखो क्या है अलुमिना। अलुमिना को मालूम है उसे क्या चाहिए, पर वो कंफ्यूज है, ये कि ये ही नीड्स समबडी, ए गाइड, ए पर्सन जो बताए कि ये तेरे लिए ठीक है। क्ले है, किसी भी शेप में डाल सकते हो उसको, उसकी अपनी आइडेंटिटी नहीं है। आप उसको कोई भी शेप दे सकते हो, कोई भी आइडेंटिटी दे सकते हो। राइट। उसके बाद देखो क्या है, साइलिशिया। साइलिशिया कैसे पड़ी है? साइलिशिया बिल्कुल एक मिडिल स्टेज में पड़ी हुई है। एक तरफ वो रेत है, दूसरी तरफ शीशा, ग्लास। सिलिका से बनता है ग्लास। रेत कैसी है? ग्रिट ही नहीं है उसमें, इसलिए हम पढ़ते हैं लैक ऑफ ग्रिट। पर दूसरी तरफ क्या पढ़ते हैं? यील्डिंग येट ऑब्स्टिनेट। साइलिशिया अंदर से जिद्दी है, ब्रेक हो जाएगा पर वो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखने का। आइडेंटिटी क्या है? उसकी इमेज। जो मैं अंदर से अपने आप को फील करता हूं, मैं उसको मेंटेन करके रखूंगा एज इट इज। पर वो इमेज किसने दी है? वो उसकी नहीं है, उसके पापा ने दी है, उसके मम्मा ने दी है, सोसाइटी ने दी है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने बोला है कि तुझे फर्स्ट आना है, तो वो फर्स्ट आना है, उसकी इमेज है। वो उसको ब्रेक नहीं करने देगा, उसको मेंटेन करके रखेगा। वो रेगुलर स्कूल जाएगा, अच्छे से पढ़ेगा, सब कुछ करेगा, उसको मेंटेन करेगा, क्योंकि उसने उस इमेज को मेंटेन करके रखना है। एज ए गुड बॉय, एज ए गुड गर्ल, उसको मेंटेन करके रखना है। पर उसके साथ क्या पड़ी हुई है? देखो, शाइनेस पड़ी हुई है, टिमिडिट पड़ी हुई है, जो रेत देती है उसको। ऐसे ही एक स्टेप आगे चल, जो फॉस्फोरस। शमशान घाट में चमकती है वो सारी, वो फॉस्फोरस होता है, बहुत जल्दी बर्न करता है वो फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस साइलिशिया से आगे बढ़ गया हुआ है। यहां पर आइडेंटिटी इतनी स्ट्रांग हो गई है, साइलिशिया से ज्यादा। अब वो अपने आप को असर्ट कर रहा है कि मैंने ऐसे अपने फ्रेंड्स के साथ रहना है। पापा आपको नहीं मालूम, फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट हो, यहां पर आगे फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फैमिली से ज्यादा। अब वो जो लव लव केयर है, वो मदर से नहीं चाहिए उसको, फ्रेंड से चाहिए, दोस्त से चाहिए। तो आगे क्या बोलेगा? पापा आपको क्या पता, ये फटी वाली जीन ही आजकल चलती है, फटी नहीं होती, ये स्टाइल है, उसको वही पहननी, क्योंकि उसको डिफरेंट दिखना है। अब जो जो इमेज थी वो बिल्कुल डिफरेंट हो गई है, कि ये उसकी आइडेंटिटी है कि आई वॉन्ट टू बी लुक डिफरेंट, आई वॉन्ट टू बी लुक ग्रेसफुल, आई वॉन्ट टू बी लुक, मुझे अलग दिखना है। उसकी आइडेंटिटी डिफरेंट हो गई हुई है। इशू सेम है, देखो नाट्रोम्यूर में वही आइडेंटिटी बिल्कुल नहीं है। फॉस्फोरस में वो पूरी डेवलप्ड है, कि वो बिल्कुल अलग हो गया सबसे, पेरेंट्स से, फ्रेंड से, सबसे अलग होके, कि मुझे अब ये चाहिए, मुझे फ्रेंड्स चाहिए, मुझे दोस्त चाहिए, मैंने बाइक लेना है, मैंने घूमने जाना है, मैंने ये करना है। वो अपनी चीज को असर्ट करेगा। इसीलिए, क्योंकि आइडेंटिटी डेवलप है, न्यू न्यू चीजें ट्राई करेगा। इसीलिए डिजायर वर्जन पढ़ के देखो कितनी सारी होंगी।
राइट। उसके बाद देखो सल्फर, सल्फर में क्या है, सल्फर में आइडेंटिटी फुली डेवलप्ड है, फुली, और आप ये कह सकते हो जरूरत से ज्यादा डेवलप है, इसलिए हम कहते हैं इन्फ्लेटेड ईगो, हम ही हम हैं, बाकी सारे पानी कम है, इतनी आइडेंटिटी डेवलप है। तो ये सारा का सारा एक प्रोसेस है, सारा का सारा। नाट्रम जिसमें बिल्कुल डेवलप नहीं है, मैग्नीशियम जिसमें डेवलप है पर वो असर्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो डिपेंडेंट है किसी के ऊपर, राइट। इसलिए जब किसी की डेथ हो जाती है हम मैग्नीशियम के बारे में सोचते हैं, पेरेंट्स की डेथ होने के बाद जब वो किसी मासी के घर रह रहा है, किसी के घर रह रहा है, तो उसे क्या फील होता है, उसको काम भी करना पड़ता है। माँ जैसा प्यार कभी कोई नहीं दे सकता, बाप भी नहीं दे सकता, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फादर भी नहीं दे सकता कभी भी। इसीलिए आपको माँ की याद आती है जब भी सिचुएशन आती है, हाय मम्मा, कभी भी नहीं होएगा हाय पापा। पापा याद आएंगे जब फाइनेंस की बात होएगी, तो वो फाइनेंस के लिए है, वो तिजोरी है आपकी, वो सिक्योरिटी है, लड़ाई होगी किसी से, पंगा पड़ गया किसी से, वहां पर पापा। पर आप कोई पंगा लेके आए हो वहां पर मम्मा, क्योंकि आपको पता मम्मा बचाएगी, पापा नहीं बचाएंगे। पापा का वे क्या रहता है, डाल उंगली स्विच में, तुझे करंट लगेगा, तुझे समझ आएगी। माँ का ये वे नहीं है, माँ का ये वे नहीं है, माँ के उससे पहले आपको प्रोटेक्ट करेगी। वो बिल्कुल किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन से बाहर है, प्योर लव है, ट्रस्ट किया जा सकता है माँ पर, बाप पे नहीं ट्रस्ट किया जा सकता कि ये मरवा दूंगा मनु, इसने ये कह रहा है साइकिल पकड़ा हुआ है, इसने पीछे से साइकिल पकड़ा नहीं हुआ, गिरेगा बच्चा तो कोई बात नहीं, अगली बारी सीखेगा, बाप ऐसे चलेगा। तो ये सारी चीजें एक पैटर्न में है, अगर आप समझने की कोशिश करो। तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिना, जब आइडेंटिटी डेवलप ही नहीं है, वो कंफ्यूज है आइडेंटिटी, मैं ये करूं कि ये करूं। देन साइलिशिया, जहां पर वो बिल्कुल क्लियर है, मुझे ये चाहिए इन बिटवीन। उसके बाद फास्फोरस, जहां पर बिल्कुल क्लैरिटी है कि आई एम डिफरेंट फ्रॉम यू, ये नहीं है कि मुझे वो चाहिए जो मुझे पेरेंट्स ने दी है, नहीं, अब मुझे अलग दिखना है, मुझे अलग बनना है, इसलिए फास्फोरस में वो चीज है, इसलिए हम उसको टुबरकुलर बोलते हैं। देन सल्फर, जिसमें बिल्कुल टॉप की है कि सब मेरे बारे में बोलो कि हाँ ये सबसे बड़ा है भाई, ये इसको बहुत आता है, इसको ये आता है, वो इन्फ्लेट करता है उसको। उसके आगे क्या है, क्लोरीन, जो नाइट्रोम्यूर का पार्ट है, कि आई एम टोटली ऑपोजिट ऑफ यू, तू जैसा है मैं बिल्कुल ऑपोजिट हूं। इसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, तब करेंगे जब नाइट्रोम्यूर है। समझ आया? यस सर। क्या आपको इसमें एक पैटर्न दिखा, एक एक धागा जो थ्रू एंड थ्रू चल रहा है? Yes, sir. दिखा कि नहीं दिखा? यस सर। तो ये सारी ये सभी चीज में चलेगा, सारे के सारे। तो ये सारे रो में चलने वाला है। तो अगर आपने एक एक करके ये मेडिसिन पढ़नी है, आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, किसी में कुछ, किसी में कुछ। फॉस्फोरस में फियर ऑफ थंडरस्टॉर्म बहुत स्ट्रांग मिलेगा, सल्फर में नीड ऑफ एप्रिसिएशन बहुत स्ट्रांग मिलेगी, नाइट्रम में आपको वो बीइंग इन ए फेमिलियर सिचुएशन और होम सिकनेस बहुत मिलेगी, अलुमिना में आपको कंफ्यूजन बहुत मिलेगी, राइट। फॉस्फोरस में कम्युनिकेशन मिलने वाला है, नाइट्रम में लैक ऑफ कम्युनिकेशन मिलने वाला है। पर मिलेगा इन्हीं चीजों में से, किसी में ये होगा, किसी में नहीं होगा। आपने बस उसको अंडरस्टैंड करना है, ये किस में है, किस में नहीं है। तो आप ये कह सकते हो कि जैसे जैसे हम इस रो में आगे आगे जाएंगे, सारे के सारे इशू ऑफ आइडेंटिटी और बाकी चीजें डेवलप होती जाएंगी। यानी कि जैसे जैसे हम रो में आगे जाएंगे, तो एंड वाला जो है फॉस्फोरस, वो नाइट्रम से काफी इन सब चीजों में डेवलप्ड और इंडिपेंडेंट होएगा, और क्लियर माइंडेड और क्लियर हेडेड होएगा एज कंपेयर टू नाइट्रम। एनी क्वेश्चंस? चलो क्वेश्चन पूछो। इसको नाइट्रम सल्फ से हम कनेक्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम, क्योंकि टाइम हो गया। जल्दबाजी नहीं है, क्वेरीज लेके आओ, सो दैट ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। नाइट्रम्यूर मत बनो, पूछो, अपने मन तक ना रखो बात को, हाय मैं कैसे पूछूं, सब क्या सोचेंगे। देखो यही क्वेश्चन आते होते हैं ना, आपके मन में भी क्वेश्चन होंगे, सब क्या बोलेंगे, सही पूछ रहा हूँ कि नहीं पूछ रहा, मेरे पे हंसेंगे तो नहीं, ये बेवकूफी तो नहीं लगेगी। ये सभी इसी रो के इशू हैं। तो इस रो से बाहर निकलो और क्वेरीज करो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्चे।
सर जो आपने बताया कि उस फॉस्फोरस अलग दिखेगा, उसने डिफरेंट दिखना है, तो उससे ट्यूबरक्यूलर बैकग्राउंड से कैसे रिलेट किया? आप कौन से ईयर में से हो बच्चे? फर्स्ट प्रॉफ। छोड़ दे बच्चे, अभी इस चीज को छोड़ दे। ओके सर। हाँ, अभी तक सिर्फ इतना इतना समझ आ गया इसमें। इनमें से कौन कौन सी रेमेडी है जो आपने पढ़ी हुई है बेटा, आपके फर्स्ट ईयर में है? मेरी प्रॉब्लम क्या है, इसमें सब मिक्स हैं, तो इसलिए मैं उसको, बड़ा डिफिकल्ट है मेरे लिए कोऑर्डिनेट करना। कौन कौन सी रेमेडीज इसमें से पड़ी हुई हैं? एल्यूमिना, फॉस्फोरस, सल्फर, नाट्रम, मैग्नीशियम, सिलिशिया। सर सिलिशिया, नाट्रम हम्म और हम्म सल्फर। सल्फर। देखो, अगर इसको दोबारा से अब पढ़ना है, इसकी मेंटल स्टेट को पढ़ना है, इसके इश्यूज को पढ़ना है, जब दोबारा से पढ़ोगे ये तीनों में एक क्लियर कट डिस्टिंक्शन मिलेगी आपको, क्लियर कट, इसी इश्यूज को लेके। नेट्रम में आपको वो एक खालीपन नजर आएगा आइडेंटिटी को लेके, उसको मालूम ही नहीं उसको चाहिए क्या। साइलिशिया में वही चीज आपको विद क्लैरिटी नजर आएगी, राइट। पर दूसरी तरफ जैसे साइलिशिया में हम क्या पढ़ते हैं, देखो साइलिशिया में सपोज, मैंने आगे भी एग्जांपल दिया है कि उसको स्ट्रॉबेरी पसंद है, साइलिशिया को सपोज, मम्मा ने उसको बोला है कि बटर स्कॉच लेके आनी है, राइट। अब साइलिशिया में ये कैसे एक्सप्रेस करती है? साइलिशिया अपनी आइडेंटिटी रख रहा है कि उसे स्ट्रॉबेरी पसंद है, उसको मालूम है। नेट्रम को ये भी नहीं पसंद है, मतलब नेट्रम को पता ही नहीं है। तो ये वो बंदे होंगे जो जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, क्या खाना है, जो आप कहोगे खा लेंगे, जो मर्जी मंगवा लो। उनकी अपनी आइडेंटिटी नहीं है, वो चॉइस नहीं कर सकते उस मेन्यू में से कि मुझे ये लेना है, मैंने ये लेना है, मैंने ले लेना है। अब इसको पता है साइलिशिया को क्या लेना है। मम्मा ने बोल दिया कि फॉर एग्जाम्पल नहीं बटर स्कॉच आएगी, अब पंगा पड़ गया। अब दूसरा बंदा साथ में है, यहीं पर साइलिशिया का वो जो स्टेट मैं आपको कह रहा हूँ बीच वाली, अब वो लेके क्या आएंगे, लेके वो बटर स्कॉच नहीं लेके आएंगे, लेके स्ट्रॉबेरी आएंगे। यहां पर वो ऑब्स्टिनेट है अपनी इमेज को लेके। पर जब मम्मा बोलेगी कि फॉर एग्जाम्पल तू लेके क्यों नहीं आएगा, वो आगे से क्या बोलेंगे, मम्मा थी ही नहीं। क्योंकि वो लायर भी हैं, साथ में झूठे हैं वो। झूठे इसीलिए हैं सिर्फ अपनी इमेज को करने के लिए, वहां तो था ही नहीं, मिली नहीं, आज थी नहीं, कब थे, ब्रिक नहीं थी। तो वो अपनी इमेज को मेंटेन करके रखते हैं। पर नाट्रम्यूर ऐसा नहीं करेगा। सल्फर को चाहिए ही वही है जो उसको चाहिए, बस है ही वो नहीं, और स्वाद ही नहीं होती, वो खराब होती है वो। उसका ये सिस्टम है, वो आपको बिल्कुल भाव ही नहीं देगा आपको, क्योंकि वो कैसे लगता है कि ही इज अ प्रिंस, जो उसको पता है वो किसी को नहीं पता, राइट। तो ये सारी की सारी एक पैटर्न है। एम आई मेकिंग सेंस? यस सर। एनीबडी एल्स? सर मैं आओ। सेकंड क्रॉप से हूँ, तो मेरा हाँ भी ये बच्चे। क्वेश्चन है कि फॉस्फोरस के साथ ट्यूबरकुलर आपने कैसे कनेक्ट किया? नहीं, कनेक्ट नहीं किया बेटा। फास्फोरस देखो कैसा होता है, फास्फोरस क्या पढ़ते हैं हम, जैसे अभी मैंने आपको रुब्रिक बताया, अभी रुब्रिक देखो आप जाके, एक्सट्रीमिटीज गेट ग्रेसफुल, उसमें स्ट्रमोनियम एंड फास्फोरस है, राइट। उसमें एक ग्रेस है। दूसरी चीज क्या पढ़ते हैं हम, आईलैशेस ऐसे हैं, सुंदर दिखता है। और क्या पढ़ते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ग्रोथ उसकी जरूरत से ज्यादा होती है एज के हिसाब से, यही पढ़ते हैं ना फास्फोरस में। और पतला होता है, नैरो चेस्टेड होता है, ये सारे कॉमन सिम्टम है ट्यूबरकुलर मायजम के। ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट कैसा होता है, पतला, इमेसिएटेड, लंबा, थिन, ये सारी चीजें। और चेस्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं उसको। तो ये बेसिक सिम्टम है ट्यूबरकुलर मायजम के बेसिकली, इसलिए मैंने बोला उसमें ट्यूबरकुलर। ऐसे पढ़ते हो ना आप ओके सर। फास्फोरस में? बस यस। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? ग्रो टू फास्ट इन यंग पीपल, रूब्रिक देखो आप, ग्रो टू फास्ट इन यंग पीपल फास्फोरस, इसमें पढ़ी हुई है। टॉल पीपल फास्फोरस, हेड रेमेडी है। पर ये नहीं है कि जेनेटिक्स में टॉल है तो वो टॉल हो गया, नहीं, डिस्प्रोपोर्शनेट टू द फैमिली वो टॉल होंगे। और सर एलुमिना में कंफ्यूजन किस हिसाब से है बच्चे, क्या कह रहे हैं बेटा? सर एलुमिना में कंफ्यूजन मतलब किस हिसाब से, उसको फियर के कारण है कि मतलब दुनिया की और नहीं, अंदर की है? एलुमिना, एलुमिना को पढ़ोगे देखो, थर्ड उसमें आएगा, ये थर्ड रो में फॉल करता है कॉलम में, राइट। यहाँ पर आइडेंटिटी डेवलप्ड है पर कंप्लीट नहीं है। क्ले क्या होती है देखो, उसको ऐसे सोच के देखो, उसकी प्रॉपर्टी के साथ अटैच करो, ये कोई ये नहीं है इसके लिए वो ऐसे है, उसको समझने के लिए।
क्ले ऐसी चीज है कि आप उसको किसी भी शेप में ढाल सकते हो, उसकी अपनी कोई शेप नहीं है, राइट। तो इसीलिए अलुमिना में हम क्या पढ़ते हैं, हेड बिलोंग्स टू अनदर, यही पढ़ते हैं ना उसके मटीरिया मेडिका में, हेड बिलोंग्स टू अनदर। हेड बिलोंग्स टू अनदर क्या मतलब है, ये थोड़ी ना मेरा हेड किसी और का है, मतलब मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसा होना चाहिए, ये कोई और बता रहा है उसको, हेड बिलोंग्स टू अनदर। क्यों, उसको क्यों कोई और बता रहा है, क्योंकि वो इररेजोल्यूट है, क्योंकि वो उसकी आइडेंटिटी अपने को लेके कंप्लीट नहीं है कि उसको क्या चाहिए, उसको क्या बनना है उसको नहीं पता है, उसे क्या करना है उसको नहीं पता है, उसको कौन सी स्ट्रीम में जाना है उसको नहीं पता है, क्योंकि उसको दो चीजों में कंफ्यूजन है, इसलिए उसमें टू व्हील्स है, तो उसको दोनों तरफ खींच रहे होते हैं। तो उसको कोई बंदा चाहिए जो कहे कि ये नहीं ये, उसको भी चाहिए, उसको भी पता है कि ये उसको पसंद है, पर दूसरी चीज अपने आप उसके साथ आके खड़ी हो जाती है। तो इसलिए उसको कोई और हेड चाहिए जो उसको बताए कि भाई तेरी आइडेंटिटी ये है, तुझे ये करना चाहिए, लाइफ में तेरे लिए बेटर रहेगा, तो वो उसको करता है। ये एलोमिना की स्टेट है। सर अगर कोई उसके जो उसको नहीं पसंद उस वाली साइड जाए फिर वो क्या करेगा, जो पसंद है वो करेगा या जो नहीं पसंद? वो कर सकता है, उसको थोड़ा सा कन्विंस करना है, वो कर लेगा वो दूसरा, पर उसके मन में कसक रह जाएगी, शायद मैं ये कर लेता तो मैं खुश होता, शायद मैं ये चूज कर लेता तो मैं ठीक होता, उसके मन में रहेगी, क्योंकि उसको मालूम है कि उसको क्या चाहिए, ये पता है उसको। प्रॉब्लम है कि उसको इस स्ट्रेंथ से वो बैक नहीं कर पा रहा, उस चीज को बैक नहीं कर पाएगा उसको, तो इसीलिए उसमें रहता है। इसीलिए हम कहते हैं ना कि गलत डिसीजन ले लो कोई बात नहीं, कम से कम वो डिसीजन तो आपका है, तो कल को ये गलत भी होगा, नुकसान भी होगा, ग्रज तो नहीं होएगा कोई कि हाँ ये किसी और का डिसीजन था। यही कहते हैं ना हम, इसीलिए कहते हैं। पर इल्यूमिना में ये इशू रहता है, आप पढ़ के देखना, आपको ये सारी चीजें मिलेंगी उसमें। और एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्चे, सर मैग्नीशियम और एल्यूमिना में लोग क्या सोचेंगे, इस चीज को डिफरेंशिएट कर दो। नहीं इश्यूज रहेंगे इसमें, पर बाहर का इशू इतना इंपॉर्टेंट नहीं होएगा उसका, यहाँ पर इमेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फॉर एग्जाम्पल जो डेट इसमें चाहिए क्या, फॉर एग्जाम्पल इश्यूज क्या है, मैंने अपनी आइडेंटिटी जो मुझे चाहिए, जो मुझे प्यार चाहिए, जो केयर चाहिए, इवन डिमांड, बेसिक डिमांड, मैंने कोई कपड़ा बाय करना है, मैंने कोई चीज लेनी है, तो उसके लिए वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है, सपोज यही पढ़ते हैं ना उसमें कैंट एलन से उसमें देखना, कैंट में पढ़ के देखना। ऑर्फनेज में क्या है कि आपको बताना पड़ेगा बिफोर हैंड कि मुझे ये चाहिए, तो भी ये नहीं है मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपके पास कितने सारे पेशेंट आएंगे जिनके मदर फादर को भगवान ना करे कुछ हो जाता है जब, तो वो किसी और के घर में रह रहे होते हैं, तो वहां पर वो काम भी करते हैं, सारे बेसिक काम भी उनसे करवाते हैं, फिर भी डे टू डे वाली चीजों के लिए भी उनको वो चीज नहीं मिलती है, और वो अपने आप को कंपेयर करते हैं विद द किड्स ऑफ देयर मासी मासड़ और फूफा जी, वो देख रहे हैं उनको सब मिल रहा है पर मेरे को नहीं मिल रहा, तो मेरे को चीज नहीं मिल रही। तो यहाँ पर इमेज बाद में आएगी, इमेज तो तब आती है सपोज अगर फॉर एग्जाम्पल पेट भरा होगा तो उसके बाद की बातें हैं ना, जब पेट ही नहीं भरा हुआ है, जो बेसिक चीज ही नहीं भरी हुई है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी गरीब बंदा सपोज जो अपनी डे टू डे चीज में बिजी है, रोज की कमाई में बिजी है, अगर उसको मैं बोलूं यार तू क्या क्रिएटिव कर रहा है जिंदगी में, तू कुछ कर ही नहीं रहा, क्रिएटिविटी क्या होती है तुझे पता नहीं है, तू कुछ नया किया कर, वो क्या करे, वो कहाँ से करे, वो अभी एक लेवल क्रॉस नहीं किया है, जब वो उसकी सिक्योरिटी कंप्लीट होएगी तो वो आएगा, राइट। यहाँ पर अभी उसकी बेसिक आइडेंटिटी ही वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो इमेज तो बहुत दूर की बात है। तो उसकी इमेज क्या है, उसके लिए इमेज ये है कि मैंने हर बात माननी है, यू आर वेरी ओबीडियंट चाइल्ड, जैसा वो कहेंगे मुझे वैसा ही करना पड़ेगा, तभी मुझे खाना मिलेगा, तभी मुझे शेल्टर मिलेगा, तभी मुझे केयर मिलेगी, तभी मुझे सिक्योरिटी मिलेगी, नहीं तो वो मुझे मार भी सकते हैं, मुझे पीट सकते हैं, मुझे भूखा रख सकते हैं, उसकी सारी वहां पर है। सो बाहर क्या मैं दिखता हूं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, घर में मैंने इमेज क्या देनी है, मैंने इमेज देनी है एज एन ओबीडियंट, एज ए पर्सन, जैसा आप चाहते हो बिल्कुल वैसा, जैसा आप कहोगे मुझे वैसा ही करना पड़ेगा, तो मुझे ये सब कुछ मिलेगा जो मेरी बेसिक नेसेसिटीज है। इसीलिए मैग्नीशियम में आपको वो इश्यूज ही नहीं मिलते। मैग्नीशियम में सोच के देखो, सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम मैग्नीशियम का क्या है, जिनके
उसमें है सिलेबस में। पहली चीज हम क्या पढ़ते हैं मैग्नीशियम? ओवरवर्क करने के कारण कमजोरी, वीकनेस, टायर्डनेस ड्यू टू ओवरवर्क। कौन करता है ओवरवर्क? काम काम काम, उन्होंने पूरी जिंदगी काम किया होता है। काम 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 काम। वो वाइफ भी हो सकती है, राइट? वो बेटा बेटी भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। उनको वो प्यार मिला ही नहीं है, उनसे सिर्फ काम लिया गया है गधों के लिए, गधों की तरह। ठीक है, कोई और डाउट? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्चे। सर आपने जैसे बोला कि नैट्रम जो है वो बहुत क्यूरियस है, वो हर चीज जानता है ताकि उसे पता हो कि मेरी सराउंडिंग फेमिलियर है। तो आपने कहा था कि वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाएगा और वो ही चीज ऑर्डर करेगा। जी। प्लस दूसरी साइड आपने कहा कि वो अगर किसी के साथ रेस्टोरेंट में जाएगा तो वो कहेगा कि देख लो कुछ भी मंगाना है। तो वो कैसे डिफरेंशिएट किया पॉइंट? कैसे मतलब? दोबारा से पूछना बेटा, मैं मिस कर गया। सर जैसे दोबारा से पूछना। एक तरफ वो बहुत क्यूरियस है और वो मतलब चाहता है कि मेरे एनवायरनमेंट फेमिलियर हो हम्म। सिक्योरिटी के लिए। तो वो हम्म। आपने कहा था कि वो एक स्पेसिफिक प्लेस पे जाएगा, हम्म। मतलब उसकी फिक्स बिल्कुल होंगी बिल्कुल। शॉप, क्या खाएगा जी जी। क्या। प्लस फिक्सिटी दूसरी होगी इसमें। हाँ। मैट्रम में आपने कहा कि अगर वो रेस्टोरेंट में जाएगा तो वो कहेगा देख लो कुछ भी ऑर्डर कर लो, कुछ भी खा बिल्कुल। लेगा। देखो, मेरे यहाँ पर जहाँ मेरे कहने पे गलती लग रही है, जहाँ समझने में गलती लग रही है, जो क्यूरियोसिटी की बात की है वो सारी रो की बात की है मैंने। अब ये सारे जो इश्यूज मैंने किया है, प्रिडिक्टेबिलिटी, क्यूरियोसिटी, इमेज, नेट्रम सबसे पहली मेडिसिन है। इसमें ये सब चीजें मिसिंग होने वाली हैं, हर चीज में ये कमी होएगी इसमें। सो इसकी प्रिडिक्टेबिलिटी कैसे है? क्यों? क्योंकि ये बाहर जाएगा तो इनसिक्योर रहेगा, इसको मालूम नहीं है क्या करना है इसमें, राइट? तो इसमें जो क्यूरियोसिटी है, वैसी क्यूरियोसिटी इसमें वो नहीं है कि फॉर एग्जांपल मैं ये भी जानूं, मैं ये भी जानूं, मैं ये भी करूं। नो, इसमें नहीं है। वो फास्फोरस में है, वो सल्फर में है, वो इसमें नहीं। इसमें क्या है? इन ए नोन एरिया रहूं, सो दैट, क्योंकि मैं अपने नोन एरिया में रहूंगा तो क्या रहेगा? मैं सिक्योर रहूंगा उस एनवायरनमेंट में, मुझे कुछ नया सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कैपेसिटी इसमें मिसिंग है उस चीज में। इसीलिए जब ये होटल में, रेस्टोरेंट में जाएंगे फ्रेंड्स के साथ, अच्छा तू क्या खाएगा? अच्छा चल। और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में क्या लगता है? गर्लफ्रेंड को कैसा लगता है कि ये बंदा बहुत सही है, ये जो कहो वो मानता है। बेसिकली वो ये नहीं है कि जो कोई मानता है, उसको दूसरी तरफ आना होना आता ही नहीं है, वो ऐसा ही है, उसको खुद की कोई समझ नहीं है। और इसीलिए ये ब्रेकअप होएंगे, इसीलिए डिसअपॉइंटेड होएंगे। तो जब ये बैठेंगे, क्योंकि उनकी अपनी आइडेंटिटी आइडेंटिटी डेवलप नहीं है, तो ये असर्ट नहीं कर सकते कि नहीं आज मैं ये नहीं, आज मैं पनीर बटर मसाला खाऊंगा। ऐसा नहीं कर सकते ये। तो यही कहेंगे, हाँ आप जो कहोगे, हाँ ये मंगवा ले, कोई बात नहीं, आज ये खाते हैं, मुझे नहीं पता, जो मर्जी मंगा लो यार, मैं सब कुछ खा लेता हूँ। ये कॉमन वर्डिंग है इनकी। तो फिर इससे रिलेटेड ही मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बच्चा। जैसे उसका क्यूरियस होना जरूरी नहीं है कि अगर वो सब कुछ फाइंड कर लेगा, जैसे उसका एक हाँ। फेवरेट रेस्टोरेंट है और हम्म। जो ऐसा, तो वो भी उसने एक एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू ही फाइंड किया होगा, अपनी क्यूरियोसिटी के थ्रू। नहीं, सम बेटा क्यूरियोसिटी नहीं होती। सम टाइम फॉर एग्जांपल पेरेंट्स के साथ चले गए आप, आपका कोई हेयर ड्रेसर होएगा जो आपके पेरेंट्स का हेयर ड्रेसर होएगा, आपको कोई रेस्टोरेंट फिक्स होएगा जहां पर पेरेंट्स जाना पसंद करते हैं, उनको उसका फूड अच्छा लगता है, तो नेट्रम वहीं पे स्टिक कर जाएगा, उसी जगह पर। अब एक बात यहाँ पर मैं कॉशन देता हूँ, इन होम्योपैथी हम कभी भी नहीं कह सकते इट इज लाइक एवर एंड नेवर कि नेट्रोम्यूर कभी नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। जबकि हमेशा ऐसा करेगा, ऐसा नहीं है। ही कैन गो अदर वे, अदर वे जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। कोई भी एक एक्सेप्शनल हो सकती है। पर नॉर्मली नैट्रम म्यूर जो नैट्रम होएगा, बेसिकली नैट्रम एलिमेंट, उसमें ये चीजें रहेंगी कि वो एक, फॉर एग्जांपल कोई भी न्यू चीज, न्यू रेलम में जाने से थोड़ा सा गुरेज करेगा उसको, क्योंकि वो अनफेमिलियर प्लेस है उस चीज उसके लिए।
सपोज आप ही हो, आपका दोस्त नेटरम है, आपको नई जगह ले गए, आपको मना नहीं करेगा वो। आपने कोई न्यू डिश मंगा ली, वो आपको मना नहीं करेगा, वो ये नहीं कहेगा मैंने नहीं खानी। अब जब वो खा लेगा तो हो सकता है उसको अच्छी लगे, अब वो उसकी फिक्स हो जाएगी। ये खानी है तो वहां चलते हैं, ये करनी है तो वहां चलते हैं। एग्जाम्पल दूं एक आपको। ये सब मेरे पास एक केस है। उस केस में क्या है, वो इतनी देर से फॉरेन कंट्री में सेटल हैं, इतनी देर से, और इतने सालों से वो अपनी सिस्टर के घर ही रह रहे हैं, राइट। और उनको फॉर एग्जाम्पल कोई भी, मुझे नहीं देना चाहिए एग्जाम्पल, नहीं, कोई और एग्जाम्पल देता हूँ। अभी माइंड में नहीं आ रहा मेरे, अपने आप आएगा, मैं दूंगा इसको एग्जाम्पल आपको। जब हम रेमेडीज पढ़ेंगे मैं तब एक्सप्लेन कर दूंगा ये चीज। सर समझ हम आया मैं क्या कहना चाहता, हाँ बेटा। ये कह सकते हैं कि उसके लिए वो एनवायरनमेंट अनफेमिलियर है, उसको पता ही नहीं है कि वहां पे क्या करना है, इसीलिए वो कह रहा है कि आप कुछ भी मंगा लो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो हमेशा उसी में रहेगा। उसे नहीं मालूम है उसे क्या ऑर्डर करना है, उसे नहीं मालूम कि इसको इसको क्या बनाना है, उसकी कॉफी फिक्स है कैपेचिनो, उसको ओके वही सर। पता है। देर इज एन थैंक यू। टोटल फिक्सिटी। अब दोबारा से इसको रिलेट करो, गोल्ड आज भी वैसा ही है जैसे 1 लाख साल पहले था। एलिमेंट्स इवॉल्व नहीं करते, इसलिए मिनरल रेमेडीज जितनी भी होंगी, मिनरल के पेशेंट होंगे, वो इवॉल्व नहीं करेंगे, वो एक दायरे में फिक्स होंगे अनलेस एंड अनटिल आप उसको नैट्रम्यूर नहीं दे देते। जैसे ही आप उसको नैट्रम्यूर दे दोगे, उसकी आइडेंटिटी बननी शुरू हो जाएगी, वो अपनी पावर असर्ट करना शुरू कर देगा, घर में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएंगी, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, मियाँ बीबी में लड़ाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि पहले वो बोलता नहीं था, अब वो बोलेगा कि मुझे ये नहीं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं, ऐसे बनाओ। ये सब कुछ स्टार्ट होएगा, और उसके बाद उसकी लाइफ सेटल हो जाएगी, राइट। अनलेस एंड अनटिल उसको वो दवा नहीं मिलेगी, वो वहीं पे रहेगा। तो आप सबको ये क्लियर हो गया ओवरऑल सारा, कि रोज कैसे होती हैं। मैं एक बार उसको सिर्फ समराइज कर देता हूं, कि कोई भी चीज है, किसी भी चीज, कोई भी कंपनी है, सपोज कोई कंपनी बनती है, तो वो कंपनी सबसे पहले उसका आइडिया कंसीव किया जाता है, फिर 10 चार चार जन, चार दोस्त बैठ के उस कंपनी का लेआउट बनाते हैं, देन उसके बाद उसका नाम और लोगो रखा जाता है, फिर रखा जाता है इसके टीओएस क्या होंगे, हमने इसमें क्या करना है, ये कंपनी कैसे वर्क करेगी, फिर उसके बाद उसमें उसके वर्कर्स रखे जाते हैं, उसकी कंसोलिडेशन की जाती है। जब इनफ बिजनेस होने लगता है, तब वो कहते हैं कि क्यों ना हम ये न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, क्यों ना हम ये इनोवेटिव आइडिया लेके आए, क्यों ना हम ये नया प्रोडक्ट बनाना शुरू करें। वो नए पर आएंगे, पहला नया नहीं बनाएंगे, पहले वो बनाएंगे जो मार्केट में चलता है। इनोवेशन आएगी, जब इनोवेशन आएगी तो वो कहेंगे अब हम सोसाइटी को क्या दे सकते हैं। हम ऐसा करते हैं, एक ट्रस्ट ओपन कर लेते हैं। अब ट्रस्ट क्या करेगी, ट्रस्ट हो सकता है एक हॉस्पिटल चलाए, ट्रस्ट एक एक होम्योपैथिक क्लिनिक चलाए, ट्रस्ट कोई कॉलेज चलाए, राइट। वो अब क्या कर रहे हैं, वो बिजनेस भी कर रहे हैं, साथ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभा रहे हैं सोसाइटी के लिए। तो ऐसा ये सारा का सारा प्रोसेस चलेगा। रो 1 कंस्ट्रक्शन, रो 2 उस आइडिया का बर्थ प्रोसेस, रो 3 उसका नामकरण, रो 4 कंसोलिडेशन सिक्योरिटी, व्हेन दे आर सिक्योर, रो 5 इनोवेशन, जब इनोवेशन होगी देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन लास्ट रेडियो एक्टिव, दैट इज डिसइंटीग्रेशन। उसके बाद हमने पढ़ा रो 3 नामकरण वाला, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में हमने कितनी सारी चीजें पढ़ी, और उसको पढ़ने के लिए हमने बच्चे के साथ रिलेट किया कि बच्चा क्या चाहेगा, राइट। अब बच्चा क्या चाहेगा, आपने सारा ओवरऑल बच्चे का देख ही लिया। बच्चे को क्या चाहिए, बच्चे को माँ चाहिए, बच्चे को फेमिलियर सिचुएशन चाहिए, बच्चे को प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए, बच्चा इम्पल्सिव है, सपोज बच्चे की कैलकुलेशन एबिलिटी नहीं है, उसको कम्युनिकेशन चाहिए, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है, उसके लिए एप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें हैं जो बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये सारी की सारी रो 3 के इश्यूज हैं, राइट। नेट्रम में ये सारे इश्यूज नहीं होंगे, सल्फर में ये सारे इश्यूज हाईलाइटेड हो गए होंगे सारे के सारे। तो ऐसे ये इश्यूज बढ़ते जाएंगे, जिसका एग्जांपल हमने दिया कि नेट्रम में आइडेंटिटी बिल्कुल नहीं होगी, मोस्ट अनफेमिलियर कंडीशन में होएगा वो, मोस्ट इम्पल्सिव होएगा सब में से, मोस्ट अब्रप्ट होएगा। इसलिए आप रूब्रिक देखो, अब्रप्ट नेट्रम्यूर पड़ी हुई है उसमें, राइट। इम्पल्सिव नेट्रम्यूर पड़ी हुई है, मैरिड विद द रॉन्ग मैन नेट्रम्यूर पड़ी हुई है, कोई डिजायर वर्जनी नेट्रम्यूर पड़ी हुई है। उसका नेक्स्ट मैग्नीशियम उसको चाहिए, उसको पता है, पर वो अपनी डिजायर को असर्ट नहीं कर सकता, वो उसको दबा लेगा।
इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रेस्ड, सप्रेस नहीं बोलते। सप्रेस एक ऊपर का छोटा लेवल है, रिप्रेस्ड उससे भी ज्यादा है। इतना रिप्रेस कि सपने में भी आनी बंद हो गई है, अब सपना भी नहीं देख रहा वो उस चीज का। कितना ज्यादा रिप्रेस हो गया होगा। मैग्नीशियम की स्टेट होती है उसकी, काम कर करके थक जाता है, जब पढ़ोगा आप मैग्नीशियम की स्टेट मिलेगी आपकी, कि थोड़ी सी डिस्चार्ज जिसके कारण उठ के बैठ नहीं सकता, इतना ड्रेन आउट हो गया हो। देन अलुमिना, वो सारी आइडेंटिटी उसको मालूम है उसको क्या चाहिए, पर उसको कोई और चाहिए, हेड बिलोंग्स टू अनदर, जो उसको बताए बच्चे ये नहीं ये करना है। उसके बाद साइलिशिया, ही नोज क्या चाहिए, पर वो चाहत कहीं और से आ रही है, ये याद रखने वाली बात है। कोई और उसको दे रहा है कि तूने ये बनना है, मेरे दादाजी ने बोला था कि मुझे डॉक्टर बनना है, इसलिए मैं डॉक्टर बन रही हूँ। उसके लिए वो पूरा जोर लगा देगा उस इमेज को मेंटेन करने के लिए। मेरे पापा ने कहा था मेरे बाल लंबे होने चाहिए, मेंटेन करके रखेगा उस लंबे बाल को, जब तक उसको मेंटेन करना है वो मेंटेन करेगा उस चीज को। देन केम द फॉस्फोरस, मैं वैसे जीऊंगी जैसे मुझे जीना चाहिए, आप मुझे मत टोको कि मैंने कपड़े कैसे डालने हैं, मैंने क्रॉप टॉप डालनी है, मैंने फॉर एग्जाम्पल श्रेडेड जीन्स डालनी है, मैंने डालनी है, मुझे पता आपको नहीं पता क्या चल रहा है, क्योंकि आई एम डिफरेंट, आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, बिकॉज आई एम डिफरेंट, आई नो वट आई वॉन्ट, दिस इज फॉस्फोरस, राइट। उसके बाद सल्फर, वो बिल्कुल डिफरेंट में चल जाता है कि उसकी आइडेंटिटी वो इतनी डेवलप करने की कोशिश करता है, मुझे ये भी सीखना है, मुझे ये भी पता होना चाहिए, मुझे ये भी पता होना चाहिए, मुझे ये भी पता होना चाहिए, उसे सब सीखना है। जब सब सीखेगा तो कुछ भी नहीं आएगा, सब पता होएगा। इसलिए सर्पल को पता सब कुछ होता है, आता कुछ नहीं होता है, उसको अप्लाई नहीं कर सकता है। देन क्लोरीन, जिसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो ये आज की समराइज है जो हमने सारा का सारा डिस्कस किया। इसमें अगर आपको इसको अच्छे से सुनना, मैं इसको वीडियो डाल दूंगा, इसको डिस्कस करो अपने साथ, अपने माइंड में चलाओ, रेमेडीज को रेफर करो, उसके माइंड को रेफर करो, उसके फिजिकल सिम्टम्स को रेफर करो। देखो आपको ये सारी चीजें दिखने लगेंगी। सडनली आपको दिखेगा कि नॉट एबल टू टॉक, कम्युनिकेशन नेट्रम्योर पड़ी हुई है, डिले टॉक, एक्सेसिव में फॉस्फोरस एक्सक्यूज पड़ी मी हुई सर। है। हाँ बच्चे। सर एक लास्ट क्वेश्चन था हाँ कि बच्चे अगर बोलो। नेट म्यूट को लव केयर वाउंड्स चाहिए तो फिर कॉन्सोलेशन एग्रावेट क्यों करती है उसे? कॉन्सोलेशन, एग्रावेट क्यों करती है उसे? ये मैं बताऊंगा बच्चे जब हम नेट्रम्योर पढ़ेंगे। अब हर दवा में कोई उसका करेक्टरिस्टिक फीचर है, करेक्टरिस्टिक फीचर है, ये मैं बताऊंगा आपको क्यों करती है। क्योंकि उससे कंट्रोल नहीं होता है उस समय, वो नहीं चाहता है कि कोई उसको रोता देख ले, क्योंकि उससे रोना कंट्रोल नहीं होगा। इसको बोलते हैं स्टक डोर फिनोमिना, जो हम जब नेटर में पढ़ेंगे मैं आपको अच्छे से डिस्कस करके बताऊंगा बेटा। क्योंकि इसको एक हिंट दे देता हूँ, कंसोल आप कर रहे हो, पर आपसे नहीं चाहिए था, उसके बिलवड से चाहिए था। आप कौन होते हो कंसोल करने वाले? आपको क्या पता कि क्या दर्द है उसका? आप उसको कह रहे कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ यार, कोई बात नहीं, हो जाता है। आप कौन होते हो कहने वाले, कोई बात नहीं, तुझे क्या पता क्या दर्द है उसका? तुझे क्या पता मैं उसको कैसे याद कर रहा हूँ? तुझे क्या पता मुझे कैसे कैसे नींद नहीं आती? तो वो इफेक्ट करेगी उसको। आपको नहीं पता वो किस थ्रू जा रहा है उसको। वही उसकी लाइफ लाइन थी, वही उसका सब कुछ थी, वही उसको सब कुछ बताती थी, उसको गाइड करती थी, वो चली गई अब। आर यू गेटिंग इट? ओके सर। यस सर। एनी क्वेश्चन बच्चे? हम लेट हो गए काफी। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਂਟਸ ਤੇ ਐਨੀਮਲਸ ਇਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ हाँ बच्चे। ਮਿਨਰਲਸ ਇਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਰ ਮੈਟਲਸ ਮਤਲਬ हाँ बच्चे। ਮੈਟਲਸ ਤੇ ਮਿਨਰਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਮੈਟਲਸ हाँ, ਇਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ना बेटा, कोई भी मिनरल चो कोई भी इवॉल्व नहीं करता। रॉक आज भी रॉक है, गोल्ड आज भी गोल्ड है, टाइटेनियम आज भी टाइटेनियम है, तो 1000 साल बाद भी टाइटेनियम रहने वाला है। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਾਰਬਨ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨਾ। ਪਰ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ ਪਲਾਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਐਜੂਕੇਟਿੰਗ ਇਟ, ਕੈਕਟਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਫਲੂਟ ਬਣਾ ਲਏ, ਕੰਡੇ ਬਣਾ ਲਏ ਕਿ ਹਵਾ ਵੀ ਕੱਟ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਡ ਵੀ ਬਣਾ ਲਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਪਰ ਮਿਨਰਲ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਵਾਂ। ਕਿ ਗੋਲਡ, ਸਪੋਜ਼ ਗੋਲਡ ਕਵੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਦਲ ਜਾਣਾ, मैं चेंज हो जाना तो वो यूटिलिटी खत्म हो जाएगी, मैं आजाद हो जाऊंगा। ऐसे तो नहीं सोचेगा वो।
तो मिनरल में ये इशू ही नहीं है, इसीलिए एवोल्यूशन का इशू मिनरल में आपको कभी नहीं मिलेगा। इसलिए उनके पेशेंट भी आपको फिक्स मिलेंगे, नाइट्रम्यूर फिक्स मिलेगा कुछ इश्यूज के साथ, उसके अलावा कोई इश्यूज नहीं होंगे उसके लाइफ में। सैलिशिया आपको फिक्स मिलेगा कुछ इश्यूज के साथ, उसके अलावा कोई इश्यूज नहीं आएंगे उसके लाइफ में। इसलिए वो सामने ऐसे बैठ के आपके बातें करते रहेगा, उसके हैंड भी नहीं मूव करेंगे। कोई और क्वेश्चन? सर जब हम ऐसे समझते हैं रेमेडीज जैसे आपने बताई, तो हाँ फिर बच्चे, जब हम पेशेंट में वो चीजें देखेंगे, तो हाँ वो हाँ। चीजें पेशेंट में बस होनी चाहिए, या थ्रू एंड थ्रू की मतलब डीपली उसकी लाइफ का सेंटर होनी चाहिए हैं? ये जब पेशेंट में मिलेगी ना, जब नाइट्रम में ये मिलेगी, जब फास्फोरस में मिलेंगी, ये सारा का सारा एलिमेंट आपको उसको इकट्ठा एज ए पैकेज मिलेगा उसमें, जब वो नाइट्रम का होएगा। तो ऐसे नहीं होएगा कि ये चीजें नहीं होंगी, ऐसे नहीं होएगा। वो पैकेज मिलेगा आपको पूरा का पूरा, पर साथ में उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे। अब देखो हमने पढ़ लिया नाइट्रम सल्फ, नाइट्रम के साथ सल्फ जुड़ा हुआ, देखो एक में आइडेंटिटी है ही नहीं और एक में हाइटेंड आइडेंटिटी है। दोनों जब मिलेंगे देखो कैसी सिचुएशन बनने वाली है। तो वो सभी मिलेगा आपको, वो सारे इश्यूज मिलेंगे, साथ में उसकी सिम्टोमेटोलॉजी मिलेगी बेटा। क्लियर है? हाँ जी सर। बस करें? यस सर। चलो, अगर कोई क्वेरीज हो तो आप ग्रुप में डाल देना। मैं चाहूंगा कि आप क्वेरी करो, क्योंकि प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम क्या है, और प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, एक बार ये दिमाग में चला गया, अंदर चला गया ना, तो आप जब रेमेडीज पढ़ोगे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आप उसको रिलेट कर पाओगे, आप उसको देख पाओगे, आप समझ पाओगे कि फॉर एग्जाम्पल डिल्यूजन आई एम नॉट एप्रिशिएटेड में कलकेरिया सेल्फ पढ़ी है, पर डिल्यूजन आई फॉर गुड ओपिनियन ऑफ अदर में पैलिडियम क्यों पढ़ी है। आपको ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको समझ आएगा कि ऐसा क्यों है। आपको समझ आएगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रांग में फॉर एग्जाम्पल योरजेंटम पढ़ी है या कार्सिनोसिन पढ़ी है, क्यों पढ़ी है, उसके पीछे कारण क्या है, आपको हर चीज समझ आएगी। तो आपको कोई भी क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है। सो आई वॉन्ट कि आप इसको ऐसे समझो। तो इसको डिस्कस करो आपस में बैठ के, एज ए ग्रुप, अपने क्लास में बैठ के। फिर देखो मटीरिया मेडिकल्स में कि ऐसा है क्या कि नहीं है। अपने आसपास देखो कि आपके पास आसपास ऐसे लोग हैं कि नहीं है, ऐसे लोग आपको मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। फिर उनकी अंडर से उनसे बात करो, उनसे कम्युनिकेट करो, आपको चीजें मिलेंगी, देखना एज इट इज मिलेंगी आपको। आप अपने आप को देखो, आप कैसे हो, आप भी अपने आप को देख पाओगे उनमें कि हाँ यार ये चीजें तो मुझ में भी है, क्योंकि ये चीजें सब में है। पर कोई ऐसा बंदा होएगा जिसमें एक चीज बहुत हाइटेंड होएगी, वो उसकी दवा होती है। ठीक है बच्चों, करें वाइंड अप।